नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। कल कुछ लेक्चर बहुत अच्छा हुआ था, मतलब सेशन अच्छा हुआ था और सभी लोगों को धन्यवाद कि कल बहुत बढ़िया हुआ था। तो मैंने यहाँ पर एक दो लोगों को को होस्ट बना दिया है। और डॉक्टर शशि मैम कैसी हैं आप मैम? आपका तबीयत ठीक है गुड मैम? इवनिंग सर, मैं ठीक हूँ। यहाँ आवाज आएगी, अभी ये लोग बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है। और डॉक्टर अश्विनी कुमार जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? डॉक्टर अश्विनी कुमार जी, वैद्य अश्विनी कुमार जी, कुछ बोलिए सर आप। नहीं। डॉक्टर सुनीता मैम कुछ बोलिए आप प्लीज। सुनीता मैम अनम्यूट कर पा रही हैं? प्रणाम सर। हाँ मैम, आप कहाँ प्रैक्टिस करती हैं एक बार बताइए, हम भूल गए। मैम सर मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं प्रैक्टिस नहीं करती। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में क्या करती हैं आप? सर आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हूँ, रूरल मेरी अपॉइंटमेंट है। तो पेशेंट बहुत ज्यादा नहीं आते, जितने भी आते हैं तो अपनी बुद्धि के हिसाब से उसको करती हूँ, बस तो that's फिर it। क्या बोले मैं प्रैक्टिस नहीं करते? तो वही आप प्रैक्टिस मतलब आप गवर्नमेंट में करें या प्राइवेट करें, प्रैक्टिस तो अब प्रैक्टिस होता है। हाँ ये ठीक है सर, आपकी बात ठीक है ये। तो आपके पास किस तरह के पेशेंट आते हैं मैम? पहले तो सर आती बहुत कम है, टू बी वेरी क्लियर, और जितने आते हैं उनमें ज्यादातर स्किन डिजीजेस के होते हैं। तो आप क्या देती हैं, कुछ बताइए, तो हमें भी सीखना है आपसे। सर मेरा ऐसा कुछ सीखने लायक नहीं, मैं तो बेसिक जितनी मेरे को नॉलेज थी वही तिक्त जो है अपना पंच तिक्त घृत गुग्गल हो गई, गंधक रसायन हो गई, ठीक है, हाँ या हाँ आरोग्य वर्धनी स्टार्टिंग में देती हूँ, ठीक हाँ। है। बस यही चीजें देती हूँ बस। और बाकी उनके जो भी कोई अगर साथ में कोई कोष्ठ का कुछ होता है, गृहिणी का, उस हिसाब से सारी हिस्ट्री लेके जैसे जैसे मेरे को ठीक लगता है तो ये वैसे कम है करती क्या? कितना बढ़िया तो है आपका ट्रीटमेंट। पंचतिक्त घृत गुगुल गंधक रसायन कितना अच्छा तो है। हूँ। सर और लेकिन दीपन तो अच्छा। नंबर ऑफ पेशेंट्स कम होने की वजह से आपको वही ना, एक तो फीडबैक नहीं देते पेशेंट, मतलब फॉलो अप नहीं करते एंड ऑल। गवर्नमेंट सेटअप में वो और इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि बस अंदर से मेडिसिन मिल जाए, बाहर से ना लिखें, बहुत तरह के ऐसे इश्यूज हैं सर। इस वजह से वो आपको एक क्लिनिकल सेटिस्फेक्शन नहीं होती, क्योंकि फॉलो अप नहीं करते प्रॉपरली। हम्म। फिर रिस्ट्रिक्शन होती है कि बाहर से मेडिसिन नहीं लिखनी, अंदर से ही उसको एक बस सारने वाला काम होता है कि बस डिस्टेंटली भी कोई थोड़ा भी काम करेगी इसमें वो दे दो बस अंदर से, चाहे वो उस व्याधि के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है।
वो तो ठीक उसकी है, वजह लेकिन आप जो देती हैं तो उससे कुछ तो पेशेंट बताते होंगे ना कि हमें फायदा हुआ नहीं, नहीं। जो देखो जैसे सर कुछ कुछ एक पेशेंट जो प्रॉपरली वही ये कहते हैं ना चतुष्पाद के अनुसार के जो फिजिशियन की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, जो ठीक है जी प्रॉपर बीमारी को ट्रीट करवाने के लिए आते हैं और इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं पथ्य पथ्य, और बाहर से भी मेडिसिन लेके फॉलो अप करते हैं, तो उनमें तो रिजल्ट आते हैं ऐसे, मतलब पेशेंट ठीक भी हुए हैं। इसके आईबीएस के पेशेंट भी 2-3 मेरे ऐसे अच्छे ठीक हुए। इसके मन्या स्तंभ वगैरह के आते हैं जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम, उसके जी भी उनको तो मैं मर्म चिकित्सा करती हूँ, उनको जी 2-3 पॉइंट उनको बता देती हूँ, खुद भी करती हूँ, साथ में जी वही पंचामृत लो गूगल वगैरह। तो वो जी। जो फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्शंस को और फॉलो अप देते हैं तो ट्रीट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आते ही कम है, उनका माइंड सेट ही कुछ और है वो रूरल ठीक है वालों का। ठीक है ठीक है, लेकिन आप जो भी आईबीएस में पेशेंट को दी वो तो बता दीजिए कि आपने क्या दिया। सर ऐसे मेरे को ना याद कुछ नहीं रहता, यही बेसिक सर जो सब देते हैं, जैसे चित्रकादि वटी वगैरह, मेनली मैं जो भी मेरे को जहाँ पे भी कुछ लगता है कोई दीपन पाचन के लिए, मेनली मैं सबको चित्रकादि वटी ही लिखती हूँ, या जी आरोग्य वर्धनी होती है मेरी, ठीक है। जी बाकी उसमें मैंने वही एक तो अवले वही अपना बिलाजिल यूज किया था, कुटिज घन परपटी वटी, जी और बाकी साथ में शायद कोई अरिष्ट भी यूज किया होगा, मेरे को अभी याद नहीं, मे बी किशोर गूगल वगैरह भी यूज की थी स्टार्टिंग में उनको, जी। तो वो बहुत अच्छा ट्रीट हो गई थी। भैया ना पेशेंट जितना पथ्य पथ्य वगैरह सब कुछ पालन करता है वो ठीक होते हैं, उसमें कोई अच्छा। डाउट ही नहीं है। जी। बाकी बहुत मैं अच्छा उसको मैम। उसमें मरम जितने को मेरे को पता है सर वो मैं जरूर बताती हूँ, जैसे जितने भी कोई उधर रोग रिलेटेड बीमारियां उसमें मैं वो नाभि मरम जरूर बताती हूँ। जी और उसके बहुत अच्छे आईबीएस वालों में भी बहुत अच्छे इफेक्ट आते हैं, और मन्या वाले में तो आमतौर पे मैं करती हूँ ये वाले, इनके नाम शायद मेरे को नहीं पता, जो ग्रीवा के पास होते हैं। मेरे को लोकेशन पता है लेकिन मेरे को भी नाम नहीं पता कौन से है वो, तो जी वो मैं खुद करती हूँ उनको, अगर वो रोज आके करवा ले तो मैं कर देती हूँ, और नहीं अगर नहीं आ पाते तो मैं उनके कोई सहायक है उसको बता देती हूँ कि ऐसे ऐसे करना है, तो वो कर जी लेते हैं। बाकी क्षिप्र मर्म वगैरह ये जो कॉमन है जो हाथ से खुद कर सकते हैं, क्षिप्र हो गया, तल हृदय हो गया, और ये इंद्रवस्ती हो गया, बीपी वगैरह वाले पेशेंट्स हैं और जिनको कुछ है वो भी जी बताती हूँ। जी। बाकी सर बस इतना ही है। बाकी सर मैं तो सीख रही हूँ, अप्लाई अच्छी जब भी बात है, होता है तो ठीक है। आप इतना विनम्र हैं, डाउन टू अर्थ हैं कि आप इतनी अच्छी डॉक्टर होके भी बोलती है मैं सीख रही हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, थोड़ा भी घमंड नहीं है आप में, ईगो सर नहीं है आप घमंड में। वाली कोई बात हो घमंड वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन घमंड वाली बात हो तभी कर सकते हैं कुछ आप लोग। जो काम कर रही हैं, अगर सपोज आप वहां नहीं जाए तो उतने पेशेंट को भी कौन देखेगा? वो आपको भगवान ने दिया है, वो अच्छा काम कर रही है आप। जी मैम, थैंक यू मैम, आपने अच्छा बताया अपना एक्सपीरियंस। धीरे धीरे पेशेंट आएंगे ना, आप ऐसा मत सोचिए, आएंगे सब और पूरा फुल हो जाएगा आपका। ठीक है, थैंक यू मैम। अभी हम आगे बढ़ते हैं, किसी और से पूछते हैं। डॉक्टर रश्मि कदम मैम, आप आ गई क्या? पुणे आ हाँ गई? नमस्ते सर, गुड इवनिंग सर। आ गई सर। कहाँ पे अभी आ रुकी गई हैं? सर, आज आज पहुंची हूँ सर। अभी मैं ये क्या, इस एरिया का नाम तो मुझे पता नहीं है। ऐसे लॉज पे रुके हैं सर हम। अच्छा, आज तो कल एरिया से में थोड़ा कॉलेज शुरू? फ्लैट्स भी देखी सर मैं। जी अच्छा, सर, कल मिल गया फ्लैट आपको? 10:30 का लेक्चर। नहीं नहीं सर, बस देख रहे हैं सर हम, बस मतलब पूछताछ करके। अच्छा इधर अच्छा, उधर तो सर। कॉलेज कब से स्टार्ट सर होगा, कल से? कल से सर फर्स्ट लेक्चर है सर हमारा। तो आप अकेले आई हैं कि आपकी तो बच्ची भी आई हैं? नहीं नहीं, अब मेरी बेटी मेरे हस्बैंड आए सर, हम सारा हाँ। वहां पे अच्छा। सामान पैक किया, वहां रखा है। मैं हाँ, हम आगे आए हैं। ये बात सर चलिए मैं आपसे एक दो दिन में मिलूंगा। मतलब। मैं कॉलेज जाऊंगा तो मैं आपसे एक दो जी दिन में मिल लूंगा। सर, बिल्कुल सर, हम तो आपके दर्शन के लिए मतलब बिल्कुल व्याकुल है, आपका आशीर्वाद चाहिए सर। हाँ, मैं एक दो दिन और में आ इसकी रहा भी हूँ एक खुशी है कॉलेज। सर, आप जैसे महान गुरु से हम मिल पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे सर हम आपका। जी जी ठीक है, सर, आप बिल्कुल आज सर। खाना वाना खा कल लीजिए, से फिर समाचार मेरी अटेंड बेटी करिए। को भी। जी ठीक है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप एमडी बिल्कुल करेंगी, सर, अब कल से इस कॉलेज जाएंगी सर इतने साल के बाद। सर 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 आपके आशीर्वाद से ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। सर। और किसी को कुछ पूछना है बताना है तो बताइए, पूछिए प्लीज, कोई केस
डॉक्टर हरीश जी, आपने कहा था एक पेशेंट को लेके आएंगे सर। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, शायद सर अभी बिजी हैं सर, एक पेशेंट लेके आने वाले हैं। सर एक बात पूछनी थी। हाँ पूछिए पूछिए हाँ मैम। जी सर, एक जो कई बार टर्म आती है कि रस, ये रस पाचक है या ये रस प्रसाधन है, किसी भी द्रव्य की बात होती हाँ है, कुछ है, तो इन दोनों में भी कुछ अंतर रहता है? हाँ, रस पाचक जो रहता है वो रसव स्रोतस में अगर आम संचिति हो गया, रस की अग्नि वीक होने की वजह से, तो वो रसव स्रोतस का मतलब पाचन करता है आम का। और रस जी प्रसादन मतलब अच्छा क्वालिटी का रस बनाना, शुद्ध और स्वच्छ निर्मल जो रस है वो बनाना। रक्त पाचक मतलब जैसे कि हम आरबीसी को अच्छा बना रहे हैं, जैसे सीबीसी आप करते हैं तो हीमोग्राम टेस्ट में देखते हैं ना, एमसीएच, जी एमसीवी, वो सब जो अच्छा क्वालिटी का रक्त बनाना, उसको हम बोलते हैं रस प्रसादन। जी। और रक्तवर्धक मतलब रक्त बढ़ाना। ठीक है, ये ऐसे ऐसे और एक टर्म्स हैं सर जो जो आयुर्वेद में यूज होते हैं। जी मैम। अनुरिता मैम ने जो अभी आयुर्वेद रिलेटेड एक डाला था ना, मैं पूरा तो नहीं पढ़ा, मैं स्टार्टिंग में कुछ पढ़ रही थी, अगर आपने भी पढ़ा हो। एक हाँ चीज पूछनी थी, अगर मैम हो अभी तो नहीं है, उन्होंने एक आएंगी। स्टार्टिंग में ही लिखा है हाँ सिस्टोलिक, जो आर्टीरियल, जो ब्लड वेसल्स का सारा सिस्टम, आर्टीरियल सिस्टम, उसको उन्होंने कफ कफ से इक्विवेलेंट माना है। और जो अपना वीनस सिस्टम है उसको पित्त के इक्विवेलेंट मारा है। और नर्वस सिस्टम वो तो हमेशा ही मानते हैं हम, कि वात के अंडर सारा मानते हैं। ये उनका वो मतलब कॉन्सेप्ट है हम, ना, मतलब ये वो उनका डिफरेंस कॉन्सेप्ट है, हम उन्हीं के मुंह से सुनेंगे, क्योंकि ये आयुर्वेद में तो नहीं है, उन्होंने ओके अपना कुछ निकाला है। तो अभी मैम जैसे ही आती है ना, उनको ओके बोलते हैं कि आप पूरा पढ़ाइए अपना कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है मैम। अभी ये कोई मोना दास करके आई है, कोई पेशेंट है क्या आप? मोना दास, कोई मोना दास करके हैं? कृपया अपने बारे में हेलो बताइए। हाँ जी सर। अच्छा, हाँ सर बताइए सर, हरीश सर। सर, ये मोना वही पेशेंट है सर। ठीक है, तो इनका केस टेकिंग शशि मैम आप कर सकती हैं कि खाना खा रही है मैम शशि मैम? नहीं सर, मैं नहीं खा रही हूँ, चलिए मैं कर देती हूँ। हाँ तो ये मोना दास जी का ऑडियो ऑन करना चाहिए, ऑडियो ऑडियो वीडियो। वीडियो ऑन करें। सर आप उनको बोलिए ना ऑडियो वीडियो ऑन हाँ करने के लिए। बोलो। डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, आप कैसी हैं? प्रणाम सर, ठीक हो सर? आज आपके ससुर जी कैसे हैं, खाना वाना खाए? नहीं सर, अभी तो उनको बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है और वो डिस्टेंशन और बढ़ता ही जा रहा है। आपको मैंने कहा था ना 20-20 गोली करिए, आज से 20-20 दीजिए, किया अभी रात को 20 दीजिए, देखिए सुबह तक बहुत अच्छा फायदा होगा। सर, पैरों में जलन होने लगती है। ठीक है, उसके बारे में हम बताएंगे, पहले आज 20 दीजिए, कल मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, पहले 20 तो जी दीजिए। सर। ठीक है। जी ये सर। मोना दास जी कृपया वीडियो ऑन करिए। हाँ, इनके फेस हाँ पे जी, गुड लाइट, हाँ इवनिंग। हाँ, शशि मैम बात करिए, इनके फेस पे लाइट आना चाहिए। हाँ जी सर, मेरी आवाज आ रही नहीं? पेशेंट कौन है? पेशेंट तो वो है ना, इनको टीवी ऑडियो भी वाले। ऑन करना पड़ेगा, ऑडियो ऑन करना पड़ेगा, हो रहे हैं। मोना दास इज कनेक्टेड टू ऑडियो, हो गए? हाँ जी मैम, नमस्ते। हेलो हेलो, मेरी ऑडियो आवाज आ वीडियो रही है? ऑन नहीं, ऑडियो वीडियो ऑन नहीं होगा तब तक कैसे होगा? नहीं, मेरी आवाज तो आ रही ना। आपकी तो बहुत अच्छे से आ रही है। थैंक हाँ, यू। इनका ऑडियो तो ऑन हो गया, वीडियो नहीं, वीडियो ऑन हो गया, ऑडियो ऑन होना चाहिए। अच्छा, उनका वीडियो हमें नहीं दिख रहा है इस वक्त एक्चुअली। अच्छा आपको नहीं दिख रहा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हाँ जी मैम, हाँ, नमस्ते। इनका ऑडियो ऑन होना चाहिए, ऑडियो, ये जो हो रहा है, शुरुआत में कनेक्ट होता है कर ना, रहे हैं। वाईफाई सेलुलर डाटा लिखा होता है ना, उसको प्रेस कर दीजिए आप। बिल्कुल, जब आपके मोबाइल में लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला जो बटन होता है, 3-4 बने होते हैं ना, म्यूट, स्टॉप वीडियो, शेयर, पार्टिसिपेंट्स, मोर करके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन है
वाईफाई या सोलर डाटा? यस, अभी इन्होंने किया ही नहीं है। जो फर्स्ट है ना, एक्चुअल में देखिए जो जूम है, जूम में नीचे ना 1 2 3 4 5 चीजें आती हैं, या कहीं में और सारे ऑप्शंस भी आते हैं जूम के नए वर्जन में। तो जो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड का है, नीचे की तरफ, नीचे का बिल्कुल लेफ्ट वाला प्रेस कर दो आप, वाईफाई लिखा सेलुलर डाटा ऐसे कुछ आता है। आप अगर नहीं कर पा रहे हो सर तो बच्चे को बुला लो अपने। तब तक हम किसी और से बात करते हैं। जी सर। हाँ, कोई पेशेंट बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये तब तक करेंगे। परमिंदर मैम। हेलो, हाँ जी प्रणाम मैम। सर। नवजोत हाँ कौर जी, मैम। हाँ बताइए मैम। हाँ जी, प्रणाम सभी को। सर मैंने एक पेशेंट की रिपोर्ट शेयर की थी संभाषा में, कल जी। सॉरी संभाषा में बात नहीं कर पाई तो मैंने ग्रुप में शेयर करी थी। सर उसके बारे में थोड़ा आप मुझे गाइड कीजिए। आप पेशेंट पहले वो केस बताइए सभी लोगों को, वो पूरा अच्छे से। सर उसके एक तो डायबिटिक फुट है और एम्पुटेशन हुई हुई है एक उसके बिग टो की। तो ये 2021 से लेके अभी तक टाइम में उसका इतना हुआ है और उसे हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा था, जैसे पैल्पिटेशंस थी तो फिर उसे हाइपरटेंशन और डायबिटीज डायग्नोज हुई। अदरवाइज डायबिटीज तो उसे वो कहता है कि 2005 से ऐसे था कि शुगर लेवल बढ़ गए, बट डॉक्टर्स जैसे उसे मेडिसिन देते थे 10-15 दिन खाता था फिर बंद कर देता था, कभी रेगुलर उसने मेडिसिन नहीं खाई। तो एक तो यही अनट्रीटेड उसकी जो डायबिटीज की वजह से उसका इतने सालों से, और खान पान अच्छा था उसमें, कोई वो कहता कि मैं शुगर का भी ज्यादा परहेज नहीं कर रहा था, वॉक वगैरह अच्छी करता था। तो अब एट प्रेजेंट सर उसकी पूरी बॉडी पे वो लीजन्स है। ग्रुप में मैंने फोटो भेजी है, काफी ज्यादा है और उन्होंने डिब्राइडमेंट भी कर दी थी, सब कुछ करा था, बट अब उसे जैसे हार्ट की मेडिसिन भी चल रही है, स्टेंट डला हुआ है, एंजियोप्लास्टी हुई थी, फिर उसे अभी निमोनिया भी हुआ रिसेंटली फरवरी में, और स्टीरॉइड्स पे डाला हुआ है स्किन वालों ने उन लीजन्स की वजह से, उसकी वजह से उसे वो बोल रहे हैं अभी 2-3 दिन से फेस पे भी स्वेलिंग है, पैर पे भी स्वेलिंग। अभी मैंने देखा नहीं, उनकी डॉटर आई थी रिपोर्ट्स वगैरह लेके, फिर फोन पे बात करी है। अदरवाइज पेशेंट देखने में, बातचीत करने में बिल्कुल अच्छा, बल उसका अच्छा लगता है, बट सर वो पेशेंट ज्वाइन हो रहा है। हाँ ज्वाइन हो गए। मैम हम आपसे बात करेंगे। शशि मैम आप इनका केस टेकिंग करिए। शशि मैम, हम नवजोत कौर मैम से हाँ जी बाद मैम, में बात नमस्ते। करते हैं। हाँ जी। मोना मैम, मोना हाँ जी। दास हाँ जी मैम, मैम, नमस्ते। आपका नमस्ते। चेहरा पूरा अच्छे से दिखाई मैम। मोना दास मैम। चेहरा दिखाई दे रहा है सर? हाँ दिखाई दे रहा है। अब शशि, डॉक्टर शशि मैम बात हाँ जी, हाँ करेंगे जी। आपसे। बोलिए शशि मैम, बोलिए। हाँ जी सर। हाँ जी मैम, बताइए क्या तकलीफ है आपको? मैम मेरे ये जो चेहरे पे मेरी काला आवाज स्पॉट। नहीं आ रही है क्या आपको? हाँ हाँ जी। हाँ, मतलब चेहरे पर जो काला सफेद दाग है ना? हाँ उस मतलब चेहरे, पूरे चेहरे वाइट हो गए मुझे, वो हल्के हल्के जो ब्लैक ब्लैक है वो चीज मुझे हटाना है। जो ओरिजिनल मेरे चमड़ा है अच्छा। तो वो मतलब हाँ, वो जा नहीं रही है, खाली उसको मुझे क्लियर करना है। ओरिजिनल चमड़े का कलर है, वो आपका डार्क दिख रहा है वो कलर है? हाँ जो काले काले जो दिख रहे हैं ओरिजिनल है, बाकी तो मतलब वाइट हो चुका है, मैं पूरा वाइट करना चाहती हूँ। ये तो बहुत सवाल। चलिए बताइए। अच्छा, ये जो आपको सफेद की परेशानी हुई है, ये बचपन से है कि कब से है? नहीं बचपन से नहीं है, जब मैं 6-7 साल का थी तब की है। 6-7 साल के थे तो फिर कहाँ से शुरू हुआ था मैम? पैर से हुआ था, मतलब राय की तरह, राय की दाने की तरह इतना सा पैर में हुआ था। उस पैर से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते गया। मेरे पापा ने इलाज करवाया बहुत, मतलब वो एलोपैथी टाइप की दवाई मतलब यूज कराया, तो उससे क्या उस टाइम तो ठीक था, पर दवाई मैंने छोड़ दिया, फिर दोबारा होने लगे। अच्छा, जो एलोपैथी दवा आपने किया था उससे ठीक हो गया था आपका? हाँ मतलब उस टाइम तो मतलब बंद हो गया था, मतलब नहीं बढ़ रहा था,
फिर मैंने छोड़ दिया, फिर नहीं, बढ़ने की बात नहीं है, जो आपको सफेद हुआ हाँ। था, क्या एलोपैथिक दवा से वो ठीक हो गया था? नहीं, ठीक नहीं हुआ था, मतलब वहाँ रुक गया था वो। अच्छा, वो रुक गया था तो फिर आपने बंद कर दिया तो फिर से बढ़ने हाँ, हाँ, लगा, हाँ, है ना? हाँ। अभी मैम आपकी उम्र कितनी है? मैं 36 है। हाँ, 36 है। और जब आप क्लास 6 वगैरह में थे ना, कि 6 साल के हाँ। थे? क्या मैम? आप कितने बड़े थे जब ये शुरू हुआ जो था? तब मैं 6-7 साल की होंगे। अच्छा, 6-7 साल के थे तब आपको होना शुरू हाँ। हुआ था। तो क्या इसमें कुछ खारिश वारिश भी होती थी कि नहीं, बस? खारिश वारिश तो नहीं, मतलब जैसे गर्मी वर्मी होती है तब थोड़ा बहुत खारिश होता है, बाकी ऐसे टाइम में नहीं होता। नहीं, जब शुरू की मैं बात पूछ शुरू रही हूँ। में नहीं, खारिश नहीं होता था। अच्छा, तो ये चीज फिर दवा से रुक गया गया था हाँ, ना? फिर आपने दवा कब छोड़ी थी? दवा फिर छोड़ दिया था मैंने बीच में, जब 10-12 साल की हो गई थी तो छोड़ दिया था। फिर बीच में फिर मतलब अच्छा, हर लोग बोलते गया, मैंने ऐसे ही दवाई कराते गया, मतलब हर जगह ठीक नहीं हो रहा है तो कोई और जगह करा रहा है, तो ऐसे करते करते उम्र भी बढ़ते गया, फिर शादी हो गई। फिर उसके बाद जब बच्चा हो गया उसके बाद मेरा ये से ज्यादा हो गया, मतलब पूरा ही बढ़ गया। अच्छा, बच्चा होने के बाद में बढ़ गया। हाँ, हाँ, अच्छा, तो अभी हाथ पैर पेट पीठ सब पूरा हाँ, सफेद पूरा है? मतलब ये गला वाला पूरा सफेद है मेरा। और हाथ में हम्म, हल्के हल्के, मतलब जैसे सरसों की तरह हल्का हल्का है। बाकी जो भी है चेहरे पे, हम्म। नाक पे अभी आ गए, बस 2 महीने से ये नाक पे आ गया। और ये पहले से थे। अच्छा, मतलब नाक अब सफेद होना शुरू हो गई है, नाक भी, है ना? पहले सफेद ही थे, अब थोड़ा ब्लैक फिर आने लगे। अच्छा, अब ब्लैक आने लगा। हाँ, और चेहरे का जो ब्लैक है वो? वो पहले से थे, मतलब थोड़ा सा थे, अब ज्यादा हो गया। मतलब मतलब थोड़ा सा, मतलब ज्यादा नहीं, जैसे एक रुपए की सिक्के की तरह था, फिर आप ज्यादा हो लगे, ज्यादा हो गया, मतलब ये है। मैं खुद अच्छा, अब मतलब अपने आप से काला होना शुरू हो रहा ये है। वैक्सीन, ये कोरोना की वैक्सीन लगाया था मैंने, पहला डोज लगाया था, तब तो थोड़ा हल्का हम्म, हल्का ऐसे होने लगे एक दो। फिर दूसरा वैक्सीन जो लगाया था उसमें हम्म। ज्यादा हो गया फिर। अच्छा, मतलब कि अब ये रंग आ रहा है, बल्कि वरना आपका चेहरा और सफेद था, है ना? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए मैम, आपका बचपन से पेट वोट साफ होता था अच्छे से? नहीं, थोड़ा बहुत उसमें तो है, थोड़ा दिक्कत होती थी। ये कितनी उम्र से दिक्कत होती थी, कुछ आपको याद है? इतना तो याद नहीं होगा मैम। अच्छा, लेकिन बचपन से पेट की मतलब एक परेशानी थी, पेट साफ नहीं होता था। हाँ, अच्छा, एक बार अपनी दिनचर्या आप बताएंगे सुबह से शाम तक? कितने दिनचर्या। बजे आप रात में हो सोते हैं, कितने बजे सुबह उठते हैं, क्या खाते हैं, ये सब सारी चीजें? सुबह मैं ज्यादा, मतलब सुबह उठती हूँ, पहले हम्म। चाय पीते, अब चाय भी छोड़ दिए। बस थोड़ा बहुत एक, मतलब नाश्ता वास्ता बिस्कुट वगैरह रोटी खाती थी, बस दोपहर का चावल और सब्जी दाल वगैरह बस। और रात को भी वही रोटी, नहीं तो दाल चावल बस। रात में कितने बजे सोते हैं आप? रात को पहले तो 9-10 बजे सो जाती थी, अब 12 बजे तक मतलब जागी रहती हूँ। 12 बजे तक ये सोने वाला सिलसिला कितने साल से चल रहा है? ये चल रहा है, ये 2-3 महीना हो रहा है। क्यों, तो आजकल 12 बजे क्या है, ऐसा कुछ बस ऐसे काम पड़ गया? ही, बस नींद नहीं आ रही तो थोड़ा बहुत फोन वगैरह देख लेती हूँ। अच्छा, नींद नहीं आती तो अभी 2-3 महीने से आप रात के 12 बजे सोते हैं, तो सुबह कितने बजे उठते हैं आप? हाँ, सुबह 6:30-7 बजे तक उठ जाते हैं। सुबह 6:30-7 बजे तक उठ जाते हैं। फिर उठने के बाद ब्रश व्रश करके नाश्ता कितने बजे करते हैं आप? नाश्ता नाश्ता तो मैं करती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत ही एक दो बिस्कुट खा लेती हूँ, फिर उसके बाद ही 12 बजे थोड़ा बहुत अच्छा, नाश्ता कर। बिस्किट के साथ चाय लेते हैं? हम्म, बिस्किट के साथ चाय लेते हैं? चाय कभी कभार, इतना नहीं है, चाय इतना पसंद नहीं, दूध नहीं पसंद। अच्छा, तो दोपहर में 12 बजे क्या क्या खाना खाते हैं? 12 बजे ज्यादातर मैं मतलब कलकत्ता की रहने वाली, तो ज्यादातर मैं चावल सब्जी वगैरह ज्यादा खाना पसंद करती, रोटी एक दो बस। बाकी अच्छा, बाकी आप है। कलकत्ता के रहने वाले हैं, हाँ जी। तो माछ भात भी खाते हैं? हाँ, 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 माछ माछ मीट वगैरह चिकन वगैरह खा लेती हूँ। अच्छा, तो हफ्ते में कितनी बार खाते हैं सब चीजें? हफ्ते में 2-3 दिन हो जाता है। हफ्ते में 2-3 बार एक खा लेते हैं। अच्छा, मछली जब उसको मैरिनेट वगैरह करते हैं, तो किसके साथ मैरिनेट करते हैं? मैम मैरिनेट नहीं करती, ऐसे हल्दी नमक वगैरह से मिला के हम सीधा तल लेते हैं।
इसे फ्राई करते हैं। अच्छा, नहीं मतलब कि दूध दही वगैरह तो नहीं इस्तेमाल करते हैं, दूध या दही? ऐसी चीज नहीं डालते हैं। नहीं, जैसे मछली खाया उसके आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद दूध वगैरह तो नहीं पीने की आदत रही बचपन से? मैम ऐसे दूध ऐसे ही पसंद नहीं है। नहीं, बचपन में जैसे जब दूध दूध पीते होंगे तो तो बचपन कुछ में याद जब है कि मम्मी मुझे खाना खाया कुछ टाइम बाद ही दूध पी लिया? ये तो इतना ध्यान नहीं है। जब वो छोटे थे तब क्या पता खाया होगा, पर अभी अभी तो मतलब इतना अभी से तो नहीं खा रही, मतलब छोटे चलो में अच्छा, क्या कोई बात नहीं। खा लिया होगा, ये मुझे ध्यान नहीं है इतना। अच्छा मैम, आपने बताया ना आपकी एज 36 है, तो आपके पीरियड वीरियड ठीक आते हैं? हाँ जी। पीरियड में कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं। समय से आते हैं, फ्लो वगैरह सारे किस ठीक रहता हाँ है, उसमें कोई स्मेल वगैरह की प्रॉब्लम तो वगैरह नहीं रहती है? आपके हाँ। बच्चे कितने हैं मैम? मेरे 2 बच्चे हैं मैम। क्या क्या उम्र है उनकी? हाँ, एक है 13 साल की बेटा है मेरा, और 5 साल की बेटी। 13 साल का बेटा है, 5 साल की बेटी है। नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन है? नहीं नहीं, सीजेरियन में हुआ। दोनों बच्चे सिजेरियन है? हाँ जी। क्या तकलीफ हो गई थी कि सिजेरियन होना पड़ा मैम? नहीं, ऐसे ही मतलब बीपी हाई हुआ था, तो उसी की वजह अच्छा से उन लोगों ने सीजेरियन नहीं कराया। अच्छा, एक बात बताइए, जो सफेद दाग की आपको तकलीफ हुई, क्या आपके खानदान में और भी किसी को था? नहीं चाहे मैम। ननिहाल साइड हो चाहे ददियाल साइड हो, मतलब चाहे फादर के साइड हो चाहे मदर के साइड हो? नहीं, किसी की तरफ से नहीं है। अच्छा, किसी की तरफ से नहीं, आपको अपने खानदान में इकलौते आपको हुआ है? हाँ, खाली मुझे ही हुआ। नहीं, किसी भाई बहन को भी थोड़ा बहुत शिकायत हो? मैम किसी को नहीं है। अच्छा, किसी को भी नहीं है। तो इससे आपको कॉस्मेटिक वैल्यू के अलावा और तो कोई तकलीफ नहीं है कि कभी नहीं मैम, खारिश बहुत ज्यादा होती हो, जलन नहीं होती हो? नहीं, कभी कभी तैयार होकर फाउंडेशन वगैरह लगाती हूँ तो हल्का खरिश होता है, बाकी कुछ नहीं होता। अच्छा, जब फाउंडेशन लगाते हैं तो तकलीफ होती है? हाँ, तब थोड़ा बहुत ऐसे खरिश होते हैं। अच्छा अच्छा मैम, एक बात बताओ, आपकी आदत तो नहीं रही कि जैसे मान लो काम वाम कर रहे हो तो सुसु पॉटी वगैरह का प्रेशर आया तो कुछ टाइम रुकते हैं फिर आप जाते हैं करने? नहीं, कोई धूप में कोई मतलब ऐसे चेहरा लाल हो जाता है, बाकी कोई मतलब जलन वलन कुछ नहीं मचते हैं। अच्छा, पेशाब वशाब से ठीक रहती है मैम? हाँ, सब कुछ ठीक है मैम, उसमें कोई अच्छा, जो दिक्कत। आपने कहा कि कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है, तो मल जो है आपका सख्त रहता है कि पानी जैसा रहता है या बिखरा सा रहता है? क्या मैम, मैं समझी नहीं। जो पॉटी होती है, आपने कहा ना कॉन्स्टिपेशन की बचपन से हाँ, प्रॉब्लम रही है, तो मैं ये तो, पूछ रही हूँ कि तो जो पॉटी है वो बिखरी बिखरी सी रहती है कि बंधी रहती है, कि कभी वो नहीं, लगता है कि चिपचिपी कभी है, तो स्टिकनेस है? कभी तो बिगड़ी बिगड़ी रहती, कभी तो ठीक है, मतलब ऐसे मतलब ये रेगुलर नहीं है, मतलब कभी कभी हो जाता है ये। अच्छा, ऐसा तो नहीं रहता कि कभी पेट काफी मतलब पॉटी कड़ी आती है और कभी बहुत पतली आती है? हाँ हाँ। तो ये ऐसा सिलसिला कितने सालों से चल रहा है? कितने साल से, जब से मेरे बेटा हुआ तब से, उसके बाद ही मेरा प्रॉब्लम ऐसे ही होता है। अच्छा, जब से बेटा हुआ, 5 साल का है ना, कि आपने बोला बेटा है आपका ना? बेटा मेरा 13 साल के है। नहीं, छोटा बच्चा कितने साल का है? 5 साल का है मैम। तो 5 साल का बेटा ही है ना? नहीं, 5 साल की बेटी है। अच्छा, 13 साल का बेटा है। हम्म। तो जब बेटा पैदा हुआ तब से ये तकलीफ चल रही है आपको? हाँ, उसके पहले पेट की हालत कैसी रहती थी? पहले ठीक था, इतना वो नहीं। अच्छा, पहले इतनी तकलीफ नहीं थी। ये नींद की तकलीफ अभी 2-3 महीने पहले से हुई कि और पहले से भी थी? क्या मैम, ये जो नींद की तकलीफ है वो अभी से है कि पहले से थी? मैं समझी नहीं, मैं समझ में नहीं आ रहा है। क्या मैम, दोबारा मैं बता कह रही हूँ सकते जो हो? अभी आप बोल रहे हो ना कि आजकल नींद नहीं आती, आप 12-12 बजे सोते हैं, तो ये हाँ जो हाँ, नींद ना आने हाँ, की तकलीफ शुरू हुई है इधर ये ही है, में हुआ। कि पहले बचपन वगैरह में भी इस तरह की तकलीफ रहती थी कि बहुत देर रात सोते थे, देर नहीं सुबह नहीं उठते नहीं, थे आप? पहले नहीं कि अभी हो रहा है, मतलब मैम ये थोड़ा बहुत इंस्टा पर देखती हूँ तो थोड़ा बहुत इसीलिए लेती हूँ। मैं अपने इच्छे से करती हूँ ये नहीं है, मतलब नींद आते तो सो जाती हूँ, बाकी फेसबुक वगैरह देख लेती हूँ, इसीलिए थोड़ा बैठ जाती हूँ 12 बजे तक। नहीं, कोशिश किया करिए ना रात में जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठिए, ठीक है? हम्म। तो आपको कोई और तकलीफ नहीं है, बस ये है कि जो ये धब्बे टाइप का है इसको सफेद करना चाहते हैं आप, है ना?
हाँ जी, क्योंकि मुझे पता है, जब मैंने बहुत दवाई करा चुका है, क्योंकि अब मेरा फादर नहीं है, अब मदर भी नहीं है, तो मुझे इतना वो मैं अब नहीं करा पा रही हूँ, इतना मैं पैसे नहीं है। तो मुझे पता है जी, ये अगर दोबारा मतलब अब मैं ब्लैक करना चाहूँ तो मुझे बहुत पैसा चाहिए, तो इतना पैसा है नहीं मेरे पास। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा ये ब्लैक वाला ही चले जाए, मतलब देखने में अच्छा लगे बस, और कुछ नहीं। अच्छा मैम, जब ये मतलब सफेद था तो एक अपने समाज में ना कुछ इसका है भी सिस्टम, तो क्या उस तरह की चीज मतलब बात से आप बहुत ज्यादा परेशान तो नहीं रहते थे? नहीं, ऐसी तो कोई नहीं, सब मतलब ऐसे ही, मतलब हस्बैंड तो ठीक है, बाकी ऐसे हो जाता है, जैसे पड़ोसी-वड़ोसी अच्छा नहीं लगता बेकलर, तो वही सोचते रहती हूँ हमेशा, जो अगर अच्छा हो जाए तो बढ़िया हो जाता, मतलब ये दाग ना हो नहीं तो। हो जाएगा वो, एक्चुअल में कॉस्मेटिक वैल्यू दुनिया दिखावे पर ज्यादा चलती है, तो वो चीजें हैं। कुछ लोग उस चीज से ज्यादा तकलीफ में आ जाते हैं, कुछ लोग उसको बहुत नॉर्मल तरीके से भी लेते हैं। मैंने ऐसे लोग को भी देखा है जो बहुत नॉर्मल इसको लेते हैं और उनको नहीं उतनी परेशानी होती है, इसलिए हुँ, हमने आपसे पूछा। हुँ। और एक बात बताइए, आपको बीपी शुगर इन सब चीजों के तो किसी चीज की तकलीफ नहीं है? नहीं, बीपी शुगर तो नहीं है, पर बीपी कभी-कभी मतलब हाई हो जाता है, जैसे कहीं कुछ सोचती हूँ, टेंशन हो जाता है, कुछ चिल्लाती हूँ वगैरह, वैसे कॉफ़ी वगैरह पी लेती हूँ तो बीपी हाई हो जाती है मेरा। अच्छा। अच्छा, दही वही खाने के कितना, जैसे आपने बोला दूध नहीं खाते हो, तो दही वही खाने के कितना शौकीन हो आप? दही तो खा लेते, पर दूध में बस अच्छा नहीं, उसमें महक अच्छा नहीं लगता दूध का। बाकी अच्छा, दही तो वगैरह खा लेते हैं। दही दिन में खाते हैं कि रात में भी खाते हैं आप? कभी तो रात को भी खा लेते हैं, दिन में भी खा लेते हैं। अच्छा, दही कभी दिन में खा लेते हैं, कभी रात में। तो फिर दही कभी मछली के साथ भी खा लेते होंगे, कभी बगैर मछली के भी खाते होंगे? मछली के साथ कभी-कभार, मतलब हमारे जो इंडियन होता है, जो बंगाली में दही के साथ मछली बना लेते हैं, मतलब वो लोग, तो वो तो चलते हैं, नॉर्मल लोग भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। नहीं, वही मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, क्योंकि दूध को तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन दही के साथ में नहीं जानते हैं, इसलिए मैंने पूछा था ना कि मैरिनेट आप किससे करते हो। नहीं, मैं ठीक तो है। नहीं करती, मतलब किसी रिलेटिव घर में जाती हूँ तो वो लोग ऐसे बनाते हैं, दही के साथ बनाते हैं मछली वगैरह, हाँ, तो मैं पता है, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए मीठे में क्या खाना पसंद है आपको? मीठे में तो रसगुल्ले खा लेते हैं, बाकी कुछ ऐसे खास नहीं, नहीं है। आपके बिहार मतलब सॉरी बंगाल में मिष्टी दोई बहुत खाते हैं ना? हाँ, मिष्टी दही और रसगुल्ले वगैरह है। हाँ, तो खाना खाने के कितने टाइम बाद मिष्टी दोई खाते हैं, या खाने के साथ ही मिष्टी तो दोई खाते खाना हैं? खाते-खाते, मतलब खाना फिनिश हो जाए और तुरंत खा लेते हैं। हाँ, क्योंकि वो मिष्टी दोई भी तो दही से ही बनती है ना, हाँ। इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। चलिए, होता है ऐसा कि कुछ लोग के शरीर में ज्यादा तकलीफ होती है तो उनको ज्यादा परहेज करने पड़ते हैं, कुछ लोग का हाँ। चल जाता है। और कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? नहीं, और तो कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, और क्या खाने में ज्यादा क्या क्या पसंद है आपको? ये मान लो एक रसगुल्ला पसंद है, और? मतलब मीठा इतना पसंद नहीं, मतलब ज्यादातर ये जैसे चाउमीन वगैरह यही चीज है, मतलब मोमोज वगैरह यही चीज पसंद है मुझे। अच्छा, ये चाउमीन मोमोज बर्गर पिज्जा चाउमीन कितना खाते हो? मतलब ये बहुत पसंद है, बाकी मतलब ज्यादा चटपटी चीजें पसंद है मुझे। तो जो तीखी चटपटी चीजें हैं हफ्ते में कितनी बार खाते हो? कितनी बार, मतलब शाम को तो आ ही जाता है, मैम ऐसी बात नहीं है, मतलब हफ्ते में अच्छा, 2 बार शाम को रोज खाते ही हैं? मोमोज वगैरह हाँ खा लेते हैं। और तीखी बहुत, मतलब मिर्ची बहुत मैं खाती हूँ। तो किसी ने रोका नहीं? देखो, कॉन्स्टिपेशन की मरीज हो आप, और ये सब सारी रोकने चीजें वाला कोई मतलब नहीं खाते हो, और बीपी जो बढ़ता है ना, तो ये सब उसमें सोने का सुहागा ऑफर है। ठीक है, ये सब हस्बैंड चीजें बोलते तो छोड़िए। अगर अच्छा लगता है इसलिए खा लेती हूँ मैं। नहीं, अच्छा लगता है बात ठीक है, बट आपके शरीर को नहीं अच्छा लगता ना। देखो, हमको क्या अच्छा लगता है, मतलब हमको क्या, मतलब ये हमारा 6 फुट का या 5 फुट का शरीर है ना, तो इसमें टंग जो है 1 फुट की भी नहीं है, ये मुश्किल से 3-4 सेंटीमीटर की है। और ये शरीर 150 सेंटीमीटर का है। 150 के ऊपर ये 3-4 सेंटीमीटर को इतना हावी मत होने दीजिए, वरना क्या होगा ना, बीपी की ज्यादा मेडिकेशन चलनी पड़ जाएंगी। आवाज ठीक है, खराब है। तो अच्छा, खाते हैं, धीरे धीरे महीने में एक बार करेंगे तो धीरे धीरे चीजों को बदलेंगे, तो आप। ठीक है मैम। चलिए, मेरी तरफ से हो गया है, और आवाज पूछना आवाज तो क्या? पूछे मैम, आप लोग प्लीज से। आशा मैम। हाँ जी, आवाज आएगा, अभी और लोग पूछेंगे, डोंट वरी।
आशा मैम। जी नमस्ते, प्रणाम सभी को। हाँ मैम, थोड़ा सा पूछे प्लीज मैम। नमस्ते मैम, उनको पूछिए ना, आपकी हार्मोनल ट्रीटमेंट कोई अभी ऑनगोइंग है क्या? उनकी हेलो? बचपन में सारे ट्रीटमेंट हो चुके हैं। नहीं, अभी वो कुछ ले रही है क्या? अभी 2-3 महीने से पहले बंद हुआ हो ऐसा कुछ, एलोपैथी की हार्मोनल ट्रीटमेंट वगैरह? नहीं मैम, कुछ भी नहीं मेरी नहीं, अभी। ऐसा कुछ नहीं बताया, आप पूछ लो। अच्छा, ठीक है। और ये स्किन की आपने ट्रीटमेंट कितने टाइम से बंद करवा के रखी है? काफी टाइम हो गया, प्राय 13 साल हो गया, मैंने बंद करवा दिया। अच्छा, उसके बीच में आपने कोई होम्योपैथी, एलोपैथी ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं ली है? नहीं मैम, कुछ भी नहीं। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है मैम। आपको गुस्सा वगैरह आता है या फिर अपने मतलब अपने खुश रहते हो एकदम? नहीं मतलब गुस्सा आ जाता है कभी कभार। बाकी बाकी टाइम मुझे ठीक है, मैं खुश रहती हूँ यार, बाकी ऐसे ये नहीं है। भाई कुछ बोल देते चेहरे के ऊपर तो थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है, पर अपना आप अच्छा, ठीक हो जाता है। ठीक है, मतलब सोचते रहते हो दाग के बारे में ज्यादा, ऐसा तो नहीं है ना? मतलब सोचती रहती हूँ कभी कभार। ठीक है, ओके। पहले तो ये नहीं करना है मैम। देखिए, भगवान ने जो भी जिसको भी दिया है ना, वो कुछ अच्छी चीजें कुछ बुरी चीजें सब में दी है, ठीक है? तो हमें जो भी अच्छा मिला है उसके बारे में सोच के खुश रहना है। तो ये आपकी जो व्याधि है वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। बाकी तो जो आपके आहार विहार में जो भी चेंजेस कराने हैं वो थोड़े प्रोमिनेंट रहेंगे, उसको आपको फॉलो करना रहेगा। मेडिसिन प्लान हम आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करके आपके बता देंगे, ठीक है? ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, मेरी तरफ से तो डन है जी। बाकी मैम कुछ नहीं, बस मुझे तो ये इतना पता है, जो अब पूरा तो ब्लैक होगा नहीं, मुझे वाइट करना है, बस इतना सा दाग मेरा चला जाए, मैं इतना ही चाहती हूँ। जी जी मैम, ठीक है। ठीक है, इनका ट्रीटमेंट इनको पहले लीव करा देते हैं, फिर बात पेशेंट करते को लीव करा दिया जाए ना सर? हाँ हाँ, करा दीजिए। ठीक है डॉक्टर मोना जी, हम आपसे बाद में बात हाँ करते हैं। मोना जी, आप हाँ, डॉक्टर कंचन मैम, आप कुछ ट्रीटमेंट बताइए, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? कंचन मैम सुन पा रही हैं? जी सर। वो चाहती है ना, जो पड़ा हुआ स्किन का कलर वो भी चला जाए, उस चीज को भी व्हाइट कर दिया जाए। ठीक है, पहले कंचन मैम को सुनिए वो क्या बोलती है। कंचन मैम बताइए। जी सर। जी सर, ये श्वेत कुष्ठ वाला पेशेंट था ना सर? हाँ तो जी। हाँ, यहाँ पे अगर मैं इसे सबसे पहले तो शोधन एडवाइस करूंगी। शोधन के लिए एक तो वमन के लिए रेडी है तो वो वमन, क्योंकि वो देखने में मुझे जैसे कि कफज नहीं लग रहा था, पित्तज वाला लग रहा था, तो मैं यहाँ पे विरेचन भी बोल सकती हूँ। और यहाँ पे मैं बाकुची चूर्ण, कायाकल्पवटी, रसमानिक यूज करूंगी, केशोर गुगुल, आरोग्यवर्धिनी और श्वेतरत्न लेप करके आता है सर, ये गोमूत्र में। और जो ही काउ डंक होता है ना, जिसे हम मराठी में शेन बोलते हैं, या मतलब गाय का जो मल होता है, उसको ऐड करके उसमें सब मतलब श्वेतरत्न लेप में वो सब चीजें ऐड करके उसका लेप किया जाता है। उससे कभी कभी पेशेंट में ब्लिस्टर्स भी आते हैं, पर वो अच्छी साइन होती है ब्लिस्टर्स आना, वो भी हम यूज कर सकते हैं। 1-1.5 घंटे के लिए उसको लगा कर रखा जाता है। पहले तो टेस्टिंग डोज में उसको लगाने के लिए बोलते हैं हम लोग, जैसे कि हाथ पे अगर है तो थोड़ा सा मतलब कि 10 सेंटीमीटर का एरिया या फिर 8 सेंटीमीटर का एरिया इसमें लगाओ, और फिर उसको देखो आप सहन कर पा रहे हो तो आप उसको पूरे बॉडी पे जहां जहां पे भी है वहां पे लगा सकते हो। अभी इनके चेहरे पे भी था, तो मैं पहले बोलूंगी बॉडी पे जहां पे है वहां पे वो लगाए, फिर उसका रिजल्ट देखे, उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है ज्यादा तो हम पूरे बॉडी में भी उसको लगा सकते हैं, तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे मैं कृमिघ्न चिकित्सा भी करना चाहूंगी, जैसे कृमि कुठार रस है, कृमि मुद्गर है, विडंगा से, वो भी मैं ऐड करूंगी। और सबसे पहले तो जो भी हेतु सेवन है, विरुद्ध आहार जो जा रहा है,
उसे मैं बंद करने की कोशिश करूंगी, प्राणायाम वगैरह बताऊंगी। थोड़ा मानस चिकित्सा भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे पेशेंट थोड़े से स्ट्रेस में रहते ही है, तो ये सब चीजें ऐड करेंगे। और आप हमेशा बोलते हो कि स्किन डिसीजेस में सूर्य भगवान का भी हमें ऐड करना होता है, वो करना ही होता है। तो आपने वो बहुत अच्छा बताया था, मुझे अभी भी याद है। तो मैं यहाँ पे ओम सूर्याय नमः या फिर कोई भी जाप सूर्य से रिलेटेड हो, तो वो वहाँ पे मैं ऐड करूंगी, उनको बताऊंगी उसको करने के लिए। और यहाँ पे मैं उनको और एक जैसे कि थोड़ा वेरिएशन, जैसे कि हम एक बार करके ही नहीं रुकेंगे, यहाँ पे हमें बीच बीच में हमें उसे ऐड करना पड़ेगा, हर महीने में या फिर हर 15 दिन में, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि कृमि के वजह से भी हो, तो वहाँ पे हमें रिजल्ट आएगा। और इतना मैं तो अभी फिलहाल ऐड करूंगी। और यहाँ पे सर रसपाचक और मांसपाचक का भी बहुत अच्छा रोल मिलेगा। इतना फिलहाल तो ऐड करूंगी सर मैं। नहीं तो आपने जो ट्रीटमेंट बताया उससे पूरा व्हाइट हो जाएगा कि पूरा कलर आएगा? उनका है कि मुझे वो निकाल के पूरा व्हाइट करना है। पूरा व्हाइट करना है तो बोले फिर कि ये तो फिर वो अजीब मिथ्याहार विहार करें, दूध और मछली खाएं तो पूरा हाँ, व्हाइट हो जाएगा। विरुद्धाहार ही करना पड़ेगा फिर सर, ये तो अजीब पेशेंट निकला। नहीं सर, ऐसे नहीं होगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा, उनको पहले ही बोलो, क्योंकि उसके बाद भी उनको काफी कॉम्प्लिकेशन झेलने पड़ते हैं। क्योंकि ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं कि जो पूरे व्हाइट हो जाते हैं, उनकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि वो थोड़ा भी सन में नहीं जा सकते, या फिर कोई कॉस्मेटिक या फिर सादा पाउडर वगैरह या फिर ऑयल वगैरह कुछ हम बोलते हैं ना नी पेन के लिए या कुछ लगाने के लिए, तो वो भी वो सहन नहीं कर पाते। तो सर मेरा ट्रीटमेंट ऐसे नहीं रहेगा, मैं बोलूंगी उन्हें कि एक नॉर्मल स्किन चाहिए, हम नॉर्मल स्किन करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल पूरा का पूरा व्हाइट कर दे, ये ट्रीटमेंट ही नहीं होगा सर, हमारे यहाँ पे आते हैं, तो मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगी इसके लिए। हाँ भाई, तो हम मैम वो विकृति तो ना करें। श्वेतरत्न लेप थोड़ा रिपीट कीजिए ना मैम थोड़ा। हाँ, श्वेतरत्न लेप ना आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आपको स्टोर पे भी मिल जाएगा। आप उसे ना गोमूत्र के साथ भी ऐड करके लगा सकते हो। और आप अगर गांव साइड में जो भी वैद्य है, वो तो उसमें काउ डंग भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा गोमूत्र भी डाल सकते हैं, या फिर नीम का पत्र स्वरस भी उसमें ऐड करके वो लगा सकते हो आप। नहीं आपने तो 4 यहाँ चीजें बताई ना मैम, बैकुची चूर्ण, कायाकल्प वट्टी, हाँ, उसका तो वो तो बनाना। आपको खाने ओरल खाने के लिए बताया था, वो ओरल अच्छा मेडिसिन था। ये श्वेतरत्न लेप एप्लीकेशन था। ओके। सर हाँ सर बताइए। सर- जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि सर जब नेचुरली वो चीज ब्लैक नेचुरल स्किन के कलर में आ रही है, तो हाँ। सर इसको स्किन के कलर में ही ले आए तो ज्यादा सही नहीं रहेगा सर? तो सर हम सारा वही शरीर तो इसका व्हाइट है ना, कंचन मैम वही तो बता वो रही तो है है सर, नेचुरल फेस तो सही आएगा। आ जाएगा। सिर्फ बस यही फेस का इतना एरिया भाई ब्लैक है, फेस में बाकी उनको सारा दिक्कत शरीर इस व्हाइट वजह है। से हो रही है सर, जी जी फेस में दिक्कत इस वजह से हो रही है कि वो डार्क कलर में आ रहा, तो फेस का एक अलग अपीयरेंस लग रहा, तो जब वो पूरा ब्लैक हो जाएगा तो सर अच्छा ठीक महसूस होगा। तो वही कंचन मैम वही बोल रही है, हम उनको नेचुरल बनाना चाहते हैं, हम पूरा व्हाइट जी नहीं जी बनाना चाहते हैं। क्योंकि सर सर ये उसका इंड्यूस हुआ है नाक पहले वैक्सीन के सफेद बाद। था, अभी वो ओरिजिनल कलर में आ रहा है, मतलब ठीक हो रहा है ना हाँ सर? आ रहा है, तो हम इसमें दवाइयों के सपोर्ट देके और जल्दी इसको क्लियर कर लेंगे। हाँ आपका बात सही है, यही कंचन मैम भी चाह रही है, यही बोल रही है मैम। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सभी लोगों का, थैंक यू। कितना अच्छे से कंचन मैम ने बताया। कंचन मैम कल से कॉलेज ज्वाइन कर रही हैं क्या? जी सर, मैंने अभी बैग रेडी किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल चले हम। हाँ, स्कूल चले हम, बिल्कुल सेम सेंटेंस मैंने आज तक को बोला कि मेरा स्कूल बैग रेडी है, अभी स्कूल चले हम। तो आप टिफिन भी लेके जाएंगी? हाँ सर, टिफिन भी लेके जाना है, क्योंकि मुझे 8:30 बजे ही निकलना है, तो 10 बजे वहां पे पहुंचना है, तो टिफिन लेके जाना पड़ेगा। अभी फर्स्ट डे तो ओरिएंटेशन रहेगा कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। अभी फुल डे तो कल नहीं रहेगा, फिर देखते हैं कैसे कैसे बुलाते हैं। जी। फिर और ये अच्छा लगता है। आपकी फ्रेंड रश्मि मैम भी आ गई है पुणे में, लेकिन ये स्कूल जाएंगी तो इनके सारा परिवार भी जाएगा स्कूल कल। अच्छा फैमिली। सारे परिवार का पहला नहीं था सर, एक्चुअली वैसे ही होता है सर। हाँ, एक्चुअली वैसे ही होता है, हम स्कूल जा रहे हैं तो हमारे सभी घर वाले भी स्कूल चले जाते हैं, क्योंकि मैं जब बैग भर रही थी तो मेरी सासू माँ भी मुझे इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि ये लेके जाओ, वो लेके जा, ऐसे जाना, ठीक से जाना। ये लोग हमारे साथ चलते हैं एक्चुअली।
और कैसा लगेगा कल पहली बार पढ़ने जाएंगे इतने साल के ब्रेक के बाद? मतलब एकदम बहुत एक्साइटमेंट है सर, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, मुझे अच्छा लग रहा है सर। और बहुत अच्छा सही डिसीजन था सर, आपने इतना सपोर्ट किया और इतना इनकरेज किया ना, तो शायद इसी वजह से मैंने एडमिशन लिया, नहीं तो शायद हो सकता था कि मैं छोड़ देती थी। ऐसे लगता था कि जाने तो अभी ये एज में क्या करना है, पर अभी अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग अभी रहा तो है आप सर। टॉप आएंगी, टॉपर आएंगी अभी तो आप देखिए बिल्कुल तो। कोशिश करूंगी मैं, बिल्कुल कोशिश करूंगी सर। जी बहुत अच्छा लग रहा है। कंचन मैम, कल के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। खूब थैंक अच्छे यू से मैम, पढ़ाई थैंक करेंगी, आप तो सबको पढ़ा के आएंगी वहाँ पे। यू बिल्कुल। जी मैम, बिल्कुल एंजॉय करिएगा बिल्कुल। बिल्कुल, थैंक यू मैम। और रश्मि मैम की बच्ची भी जा रही है पढ़ने, इनके हस्बैंड भी जा रहे हैं, सब पूरा फैमिली जा रहा है, कितना मजा आएगा। पता नहीं एंट्री देंगे नहीं सर, हम तीनों को देख के देंगे, बोलेंगे। एंट्री देंगे देंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट मैम सभी को थैंक जिनको यू, कल जाना है फर्स्ट डे कॉलेज। थैंक यू, थैंक और यू वो भी सो मच कितना अच्छा एमडी कर रहे हैं आप, क्या मजा, क्या प्राउड फील हो रहा होगा, एमडी कर रहे हैं सर। मतलब। सब आपकी वजह से है सर, आपके मार्गदर्शन से हो रहा है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ और सर मैं कंटिन्यू करूं अपना केस? आप करिए, आप करिए। और कंचन मैम आप इनका थोड़ा केस बताइए। वो बोल रही थी डायबिटिक फुट का पेशेंट है और शुगर बढ़ा हुआ था, डिब्रेजमेंट किया था। बताइए मैम, नवजोत कौर मैम शुरू से हाँ बताइए। जी हाँ जी जी मैम, बताइए। मैम ऐसे है, मेल पेशेंट है 69 इयर्स ओल्ड। तो अभी प्रेजेंटली उसके होल बॉडी पे उन्हें लीजन्स हैं, जैसे डायबिटिक अनहील्ड वुंड्स होते हैं। तो उसकी हिस्ट्री ये है कि 2005 में उसे शुगर मतलब हाई शुगर डिटेक्ट हुआ था और साथ में हाइपरटेंशन भी था। तो उसने जो एलोपैथी डॉक्टर्स ने उनको मेडिसिन सजेस्ट की, उसने थोड़े दिन ली 10-15 दिन, उससे वो सबसाइड हो गया तो उसने डिसकंटिन्यू कर दी। फिर 2-3 साल में जब कभी ऐसा होता था तो थोड़े दिन ही मेडिसिन लेता था, फिर बंद कर देता था। अदरवाइज वो कहता है कि मेरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था, अर्ली मॉर्निंग वॉक पे जाना, ऑफिस जॉब सारा कुछ। तो बट 2021 में उनको पैल्पिटेशन हुआ और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए नवंबर मंथ में। तो उनको ये डायग्नोज हुआ, फिर हाई शुगर और हाइपरटेंशन, और फिर उनकी हार्ट की भी एंजियोप्लास्टी हुई, एक स्टंट डला हुआ। तो अब उसके बाद से उनका वो सिलसिला शुरू हो गया और वो कहते कि ऐसे बॉडी पे फफोले छाले पड़ जाते थे। मैम मैंने पिक्स शेयर की हुई हैं ग्रुप में, तो वो एक बार हो मैं सके तो देखती आप हूँ। देखना। हाँ तो देखती हूँ अभी मैं। हाँ अभी फिर उनका उसके बाद ये हो गया, एक थंब में, बिग टो में, लेफ्ट पैर के में, तो गैंग्रीन हो गया, तो डॉक्टर्स ने एम्पुटेट कर दिया। तो उसके बाद से उनका ये सिलसिला शुरू है। अभी स्टेरॉइड्स में है, क्योंकि स्किन वाले के पास जाते हैं तो वो उन्होंने स्टेरॉइड शुरू किए हैं। अभी ये फरवरी में उनको निमोनिया हो गया तो एडमिट रहे। अभी थोड़े दिन पीछे 3-4 दिन उनको फीवर रहा, फिर हॉस्पिटल में एडमिट रहे। तो इसको मैम मैं कैसे, थोड़ा मेरे लिए ये है कि स्टार्टिंग में अब ये है कि बॉडी में आर्म तो है ही, और रिपोर्ट्स का देखें तो मैम उसमें लंग्स में कंसोलिडेशन भी बताई हुई है डॉक्टर्स ने। बट पेशेंट कह रहा है मेरे को कोई ऐसे नहीं है, सांस चढ़ने की तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं। वो कह रहा, अभी मैंने देखा नहीं, फोन पे ही बात हुई, उनकी बेटी रिपोर्ट्स लेके आई थी। तो ये ऐसी उनकी हिस्ट्री है। तो पिछला जो मैंने उनका पास्ट सारा पूछा, तो उनकी आहार विहार में तो काफी यही है कि ब्रेड वगैरह खाना और समोसा कभी कभार, बहुत डेली तो नहीं। ऑफिस जॉब थी बट ट्रेवलिंग काफी रहती थी, जैसे 70 to 80 किलोमीटर पर डे की ट्रेवलिंग रहती थी, मोटर बाइक पे या गाड़ी पे। मतलब 2005 तक जब से उनको, और 2005 से पहले जो उनको उस समय हाई शुगर डिटेक्ट हुई, तो उससे पहले की थोड़ी हिस्ट्री है कि ऑफिस में उनका किसी से रहा क्लैश, जैसे और कई बार हो जाता है बॉस से या किसी से। तो मेरे को ये लगा कि गुस्सा काफी है उनका, कि उनको वो उन्होंने बताया कि यही था। मैंने कहा अगर मेरी बात नहीं वो सभी कन्विंस होंगे तो मैं जॉब छोड़ दूंगा, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़ जाए, कोई छोटा काम भी करना पड़ जाए तो मैं वो भी कर लूंगा, बट फिर मैं ऑफिस में नहीं रहूंगा। तो थोड़ी नेचर वाइज ऐसे हैं। तो अदरवाइज वो कहते हैं आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, मैं अपनी मर्जी से जो भी करना चाहा लाइफ में मैंने किया, कोई ऐसी बात नहीं। तो मैम मैम, इनका एज एज कितना है? मैम 69 है। मैम ये मुझे मतलब देखने से ऐसे लग रहा है ये पैम्पिगस वल्गैरिस टाइप उसका डायग्नोस आया है क्या एलोपैथ का?
मैम ये मैम लिखा उसका हुआ है उनके स्कैन में पैम्फिगस बुलस हाँ जी पैम्फिगॉइड हाँ हाँ लिखा ये हुआ होगा क्योंकि वो मतलब उसका अपीयरेंस वैसे ही लग रहा है मुझे। तो ये जो अल्सरेशन है ना, हम हमारे आयुर्वेद के हिसाब से इसे ट्रीट करेंगे, तो आप इसको कुष्ठ करके ही ट्रीट करना। तो हमारे कुष्ठ की ट्रीटमेंट जैसे जाती है ना, वैसे ही मतलब आपको जैसे यहाँ पे ड्रग ऑफ मेडिसिन में जैसे रसमाणिक्य है, ताल सिंदूर है, आप गिलोय सत प्रवाल पिष्टी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा विरेचन देना, क्योंकि ये यहाँ पे काफी ज्यादा मतलब पूरे बॉडी पे लग रहा है। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका विरेचन से स्टार्ट करिए आप। भले ही 63 है तो एक आप माइल्ड विरेचन भी दे सकते हैं, या फिर जैसे आप 69 है मैम 69 69 है तो भी ऐसे भी कर सकते हैं। एवरीडे के हिसाब से आप कुछ ऐसे मेडिसिन में हरित की चूर्ण या कुछ दो, कि ताकि वो अनुलोमन करते रहे। और फिर बाकी मेडिसिन में जैसे कायाकल्पवटी है, डर्माग्रिड करके अभी एक नई टैबलेट आ रही है, सोरोग्रिड करके एक नई टैबलेट आ रही है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। केशोर गुगुल है, आरोग्य वर्धिनी है। और आपको यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए ना, आप कायाकल्प तेल में कहरवा पिष्टी ऐड करके वो पूरे अल्सर्स पे लगाने के लिए बोलिए, काफी जल्दी हील हो जाएंगे वो। और अच्छा मेडिसिन में यहाँ पे गिलोय घनवटी भी आप ऐड कर सकते हो, नीम घनवटी ऐड कर सकते हो। कायाकल्प क्वाथ से भी बहुत अच्छे से विरेचन हो जाता है, तो एवरीडे आप कायाकल्प क्वाथ भी दे सकते हो उनको 10 to 15 डेज रेगुलर देके, फिर उसे ब्रेक कर दीजिए। तो वो भी मतलब आसानी से वो पर्सन वो विरेचन सहन कर जाएगा, 69 का भी हो तो वो मैम भी आप। इसमें जो उनकी हार्ट की पैथोलॉजी है उसमें कोई तो नहीं वो आएगा जैसे हम मैम विरेचन ये ना उनको दें? ऑटो इम्यून डिसीज है, तो इसमें बाकी सभी स्रोतस इन्वॉल्व होंगे, सभी सिस्टम्स मतलब हम बोलेंगे सभी सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे। तो आपको हर एक चीज में वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। आप वो किडनी प्रॉब्लम भी लेके आएंगे, आपके पास हार्ट प्रॉब्लम भी लेके आएंगे, लीवर प्रॉब्लम भी लेके आएंगे। पर आपको इसे सबसे पहले तो कुष्ठ के ही हिसाब से देखना है, क्योंकि कुष्ठ हम खाली बॉडी में ऊपर से देख रहे हैं, अंदर से तो देख नहीं रहे हैं ना। वो हार्ट की जी प्रॉब्लम लेके आएंगे, मतलब वो ऑर्गन्स में भी कुष्ठ की ही पैथोलॉजी आएगी वहां पे। जी 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 तो ठीक है। आप अदरवाइज वो शोधन कह रहे हैं कि शोधन प्रक्रिया में शुद्धि हो रहा है ना, स्रोतस खुल रहे हैं, हर जगह के स्रोतस खुल रहे हैं, तो वो तो पॉजिटिव होगा। हार्ट का भी जो व्यान वायु है वो भी अच्छे से काम करेगा, स्रोतस शुद्ध हो रहे हैं विरेचन से। जी जी हाँ, मतलब आपको खाली हार्ट के लिए नहीं सोचना है, ना डायबिटीज के लिए सोचना है। आपको पहले तो शोधन करके पूरा बॉडी क्लीन करेंगे, और फिर हर एक स्रोतस पे वो अपने आप कुष्ठ के लिए ट्रीटमेंट करोगे ना, तो मैम हर एक चीज में आपको फायदा दिखेगा। जी जी ठीक है। तो बाकी के ट्रीटमेंट के साथ में ही नित्य विरेचन दूं या पहले खाली विरेचन या आम पाचक ऐसे ही करूं स्टार्टिंग में, अब जैसे कुछ भी करना है तो? मुझे लग रहा है विरेचन करके आप स्टार्ट करो, ठीक है विरेचन तो करके स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हाँ अच्छा रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि विरेचन से ही 50% आपको आराम दिखेगा वहां पे। जी जी इनका ठीक है डाइट लाइफस्टाइल पूरा चेंज कर दीजिए, थोड़ा मानस पे भी काम करेंगे आप यहाँ पे। और थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह बोल दीजिए। 69 जो भी एज है उनके हिसाब से ही उनको बोलना है कि जितना वो कर सकते हैं, मतलब उनकी शक्ति के हिसाब से ही आपको बोलना है हर एक चीज। हाँ डाइट जी को वैसे चेंज करना पड़ेगा आपको। हाँ मैम डाइट में अभी भी ब्रेड सैंडविच वगैरह चल रहा है, वो हाँ थोड़ा तो मुझे लगता है कि पहले देखना ही बोल पड़ेगा। देना। हाँ पहले ही बोल देना, ये खाते रहोगे बीमारी ठीक नहीं होने वाली। नहीं खाना है तो ही मैं ट्रीट करना स्टार्ट करती हूँ। हाँ जी ठीक है मैम मैं स्टार्ट करती हूँ ऐसे, फिर मैं जो भी मुझे को लगेगा मैं फिर से डिस्कस हाँ करूंगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच प्रणाम मैम, मैम। बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू। प्रणाम मैम। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम मैम। हाँ जी मैम, मैं इसका आपने जो भेजा था सारी रिपोर्ट्स एंड ऑल, लेकिन हाँ अभी जी अभी के लिए मैम जो मुझे लगता है उनमें कम से कम वो लिखा हुआ जो सारा एंड में मेडिसिन का सारा डिटेल्ड हाँ जी 10-12 मेडिसिन तो है, मैंने उनमें देखी, उनमें 2 तो उन्होंने लिखा हुआ है इन पर्टिकुलर के वो किडनी के फंक्शन को अफेक्ट करती है, जो कि ऑलरेडी उसमें आया हुआ है कि किडनीज में कॉर्टिकल चेंजेस आए हुए हैं। ठीक है। और दूसरी बात उसमें लोकल भी चल रहा है स्टीरॉयड जो क्रीम लिखी हुई है, और हाँ उनका जी रिकॉर्ड वगैरह इनहेल भी वो स्टीरॉयड कर रहे हैं, और अदरवाइज भी दिए होंगे। तो अभी मुझे लगता है एक तो नंबर ऑफ मेडिसिन पहले ही बहुत ज्यादा है, और दूसरा हाँ जैसे जी लोकल जब स्टीरॉयड लोकल है चाहे इनहेल करे, सिस्टेमिक भी दिया होगा उनको किसी ना किसी लेवल पे।
हाँ जब जी उनको मैम, दिया हुआ निमोनिया वगैरह हुआ है तो जरूर दिया बिल्कुल होगा। चल रहा है। तो हाँ जी इसलिए दी। अभी अभी मुझे लगता है वही, क्योंकि पहले तो वो जो अंदर पहले गड़बड़ हुई हुई थी, दोषों का सारा दुष्टि एंड ऑल, वो तो इस एक साइड पे रख दे। अभी तो पहले उनकी जो इतनी ड्रग्स चली हैं, इतने हायर एंटीबायोटिक्स 4-5 तरह के, ठीक है, हाँ जी। आईवी भी चले हैं, और ये स्टीरॉइड्स हो गए, और सारी मेडिसिन बीच में उनको बीपीएच की भी चल रही है, यूरिमैक्स एंड ऑल, बहुत कुछ चल रहा है। तो पहले तो इन चीजों की वजह से ही बहुत ज्यादा दुष्टि, तो पहले तो मुझे लगता है सिंपल उनको कुछ रसायन एंड ऑल, कुछ ऐसा जैसे गुड़ुची, आंवला, इनको किसी भी फॉर्म में, और क्योंकि उस बाकी चीजों का अभी हमारी दवाई का फैक्ट, पहले इनका फैक्ट जाना चाहिए बॉडी से, इन हाँ बट मैम मेडिसिन। उसके लिए भी पहले डिटॉक्स तो जैसे विरेचन करना तो पड़ेगा ही, मुझे भी लगता है, तभी उनका भी इफेक्ट निकलेगा ना बॉडी से। तो नहीं, फिर लेकिन मतलब रसायन जब तक बाद मुझे में। लगता है स्टीरॉयड चल रहे हैं तब तक कुछ मुझे लगता है मतलब सिंपल कुछ, सिंपल मतलब विरेचन की जगह पे खाने के लिए, जैसे हम गुड़ुची कोई इन मल्टीपल फॉर्म्स में, आंवला हो गया, ठीक है, उसका उस तरह से डिटॉक्सिफिकेशन अंदर से हो जाए, वो ज्यादा मुझे लगता है ठीक रहेगा। बाकी हाँ आप ठीक है मैम। लगे, हाँ बाकी ठीक कुछ है ना मैम, कुछ। मैं प्लान करती हूँ कि कैसे मेरे को स्टार्ट करना है ना। एक उनकी मैम वो मेडिसिन मेरे को बड़ा हुआ कि उसकी किडनी ऑलरेडी उन्होंने लिखा हुआ कि क्रॉनिक, एक तो पहले क्रॉनिक डायबिटीज उनका अनकंट्रोल्ड था, हाँ जी। प्रॉपर नहीं ले रहे थे, उसकी वजह से क्रॉनिक जो प्रॉब्लम थी उसके ऊपर एड ऑन उन्होंने लिखा हुआ है एक्यूट हुई, जिसकी वजह से कॉर्टिकल चेंजेस आए। और 2 मेडिसिन तो मैंने इन पर्टिकुलर देखा, उन्होंने स्पेसिफाई किया कि उसके फंक्शंस को अफेक्ट करेंगी, पता नहीं वो क्यों चला रहे हैं। एक यूरिमैक्स उसमें थी उसके की इनकॉन्टिनेंस के हुई। लिए, BPH के लिए, और एक जो उनकी डायबिटीज की लिखी हुई थी जानूमेट, वो हाँ वो दोनों ले रहे हैं अभी भी। इन पर्टिकुलर उसने लिखा हुआ था कि किडनीज को काफी इफेक्ट कर सकती है, तो वो मतलब बट थोड़ा मैम ऐसे है ना, फिर उनके पास कुछ और है भी नहीं, तो वो उनको नहीं, पता भी है मतलब कि जैसे अफेक्ट तो कर देते भी। शुगर वगैरह के लिए बहुत, और भी बहुत मल्टीपल साल्स हैं उनके पास या कुछ है, तो और बीपी उन्होंने कोई बताई उनको कि इनकॉन्टिनेंस टाइप कुछ प्रॉब्लम वगैरह? नहीं मैम, मेरे को तो उन्होंने यही बताया कि मेरे को कभी इतनी प्रॉब्लम ही नहीं आती, हार्डली बस रात भर, नहीं, मतलब रात आई वांट टू को मुझे से, एक अगर बार ही अगर उठना उनको पड़ता पूछो, क्योंकि ये मतलब हर चीज के लिए मेडिसिन डाल देते हैं, एक भी शब्द बोलता है पेशेंट उसके लिए साथ में ये है। भी हाँ जी। मेडिसिन डाल दी, वो भी मार। अगर जैसे यूरिमैक्स है वो, ठीक है, वो बीपीएच रिलेटेड कोई इनकॉन्टिनेंस एंड ऑल के लिए डालेगी। अगर उनको सिम्टोमेटिक कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है तो उसको उसमें से मतलब कट ऑफ किया जा सकता है उस मेडिसिन को, उसका कोई हार्ट से लेना देना नहीं है, ठीक है, कि हम हाँ घर जी। पे हाँ जी। उसको बंद नहीं कर सकते या कुछ है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप उसको डिटेल से पूछे तो उसे हम उसमें से स्किप कर सकते हैं। ठीक है मैम, मैं एक बार मेरी बात हुई है, कुछ रिपोर्ट्स उन्होंने बाद में भेजी थी, तो मैं उनसे फिर से एक बार ये चीजें मतलब जो अभी मेरे माइंड में भी आई, आपने भी करी है, ये मैं एक बार फिर से उनसे इंक्वायर करके फिर देखती हूँ क्या कैसे शुरू करना है ना मैम। थैंक यू मैम। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू जी सो थैंक यू। मच। और किसी को कोई ऐड करना है तो कर सकते हैं, इनके केस में किसी को कुछ हेल्प करना है तो कर सकते हैं। नहीं, ठीक है। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, किसी को कुछ बोलना है या पूछना है तो पूछिए। आशा मैम कुछ बोलना चाहती हैं, आपने चैट बॉक्स में कुछ लिखा है। आशा मैम। सर प्रणाम। हाँ सर, बताइए सर। सर मैं खाना खा रहा हूँ सर, थोड़ा खाना मैं खाइए, आपको बाद में खाना जी सबसे पहले जरूरी है। जी। जी सर प्रणाम। आशा टंडेल मैम, आपने कुछ चैट बॉक्स में लिखा है, कृपया बोलिए, वो फेसबुक पे लोग सुन रहे हैं। जी सर, ये नवजोत कौर, प्रणाम सर। ये नवजोत कौर मैम के जो पेशेंट है उनका मैंने रिपोर्ट वगैरह देखा था, तो एक्चुअली ना उनको हृदय और मतलब हृदय स्रोतस, प्राणवाह स्रोतस और अपना ये मूत्रवाह स्रोतस, तीनों की दृष्टि है। तो उसकी वजह से जो भी मतलब विकार हो रहे हैं उसमें ये तो आ गया कि ब्लिस्टर्स वगैरह हो रहे हैं, तो उसकी वजह से ही है। कंचन मैम ने बहुत अच्छे से एलिब्रेट किया कि ये कुष्ठ करके हमें उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। पर मेरे हिसाब से विरेचन तो जरूर कराना चाहिए, क्योंकि विरेचन स्रोतों की शुद्धि भी करेगा, और उसके साथ साथ जो सुनीता मैम बता रही है ना, जो टॉक्सिन्स हैं उनके, जो हायर एंटीबायोटिक्स चले हैं या जो स्टेरॉइड्स चले हैं, उसके इफेक्ट को भी वो डिसॉल्व मतलब धीरे धीरे डिमिनिश करते जाएगा।
तो विरेचन तो मतलब उनका हर 2-3 महीने में एक बार आप रिपीट जरूर से कराएं मैम। और साथ साथ में फिर आप एलोपैथी मेडिसिन को धीरे धीरे कम करते हुए, टेपर डोज में करते हुए साथ में आप गिलोय, अभ्रक, अपनी जो भी मतलब रसायन चिकित्सा के साथ साथ मूत्रवा स्रोतस पे काम करने वाली मेडिसिन है, गोक्षुर है, प्रवाल पिष्टी है, ये सब जरूर हाँ से जी। चलाएंगे, है ना। स्वर्ण वसंत ठीक। मालती ऐड कर सकती हैं, हृदयाणु रस ऐड कर सकती हैं। नस्य भी उनको शुरू कराइए मैम। नस्य में तो आप जैसे जानती हैं काफी बार डिस्कस होता है, क्षीर बड़ा हाँ तिल जी। का नस्य है, या अगर उनका हाइपरटेंशन ज्यादा है तो आप मतलब ये अपना चंदन बला ऑयल, इन सब से भी आप नस्य कराइए, काफी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा मैम। जी मैम, ठीक है। थैंक यू। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक मैम यू ये सो मच। विरेचन फिर इसको हम अगर वो वाला अपना क्या बोलते हैं जो अपना डेली वाला होता है, क्या नित्य बोलते विरेचन, हाँ। हैं? हाँ, नित्य विरेचन देंगे कि दूसरी तरह स्टैंडर्डाइज? नहीं मैम, नित्य विरेचन से आई डोंट थिंक इतना इफेक्ट आएगा। देखा जाए तो पेशेंट एजेड है तो नित्य विरेचन हम पहले सोच सकते हैं, लेकिन इसमें जितने स्रोतस ज्यादा इन्वॉल्व है ना मैम, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है क्लासिकल विरेचन ज्यादा बढ़िया काम करेगा, क्योंकि पेशेंट का कहीं ना कहीं तो रुक्षता भी है। तो जैसे हम क्लासिकल विरेचन में स्नेहन कराएंगे, आप पंचतिक्त घृत यूज कर सकते हैं। अगर पेशेंट की सिचुएशन अच्छी है तो त्रिफला घृत भी यूज करा सकते हैं। तो इस प्रकार से स्नेहन भी होता जाएगा, स्रोतों की रुक्षता भी दूर होगी, और साथ साथ में जो भी अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स है, दोषों की दृष्टि है, वो भी निकलेगी। जी मैम। जी ठीक है मैम। एक डॉक्टर चंपा सोलंकी मैम ने हैंड रेज किया है, तो सर चंपा मैम। प्रणाम प्रणाम सर। आप हाँ जी मैम, बताइए। सर मुझे थोड़ा उत्तर बस्ती के बारे में सर कोई वैद्य बता सकते हैं कि जानकारी के यहाँ लिए? तो सब लोग बता सकते हैं, अंजना मैम है, आशा मैम है, शशि मैम है। बताइए कृपया, उत्तर जो बस्ती के बारे में कृपया अंजना मैम आप बता सकती हैं तो बताइए। मैम जो क्या पूर्व क्रम होते हैं और क्या हमें उसमें हाइजीन का क्या मेंटेनेंस रखना पड़ता है? कौन बताना चाहेगा उत्तर बस्ती के बारे में? कोई भी बताइए प्लीज। कौन बताएगा? उत्तर बस्ती कौन देता है? अंजना मैम बताएंगी, चलिए सुनिए आप लोग। हेलो, नमस्कार सर, सभी लोगों को नमस्कार। प्रणाम मैम। मैम सबसे पहले तो ये देखना होता है कि उसको किस किस बीमारी में आप दे रहे हैं, उसका इंडिकेशन क्या है, क्योंकि सारे पेशेंट को नहीं दिया जा सकता। और दूसरी बात है उसका समय होता है, ऋतु काल में ही दिया जाता है। तीसरी बात है कि पूर्व पूर्व कर्म के लिए हम ऐसे पेशेंट में पहले उत्तरवस्ती वो मात्रावस्ती अच्छे से कर ले, उससे पहले दीपन पाचन कर ले, और दीपन पाचन के साथ हम मृदु विरेचन कर ले, तो हम उसके बाद मात्रावस्ती कर ले। और मात्रावस्ती करने के बाद जब हम ये कर्म करते हैं, जैसे हम आउटडोर प्रोसीजर बता रहे हैं, अगर कोई हमारा पेशेंट इंडोर प्रोसीजर में आना चाहता है और वो पूरा पंचकर्म भी कराना चाहता है तो भी अच्छी बात रहेगी। अगर हम वमन विरेचन भी करें पूर्व कर्म के बाद तो भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर हम कुछ भी ना कर पाए तो मिनिमम हमें उसको नित्य विरेचन देना पड़ेगा दीपन पाचन स्नेहन के बाद। और उसके बाद हम मात्रावस्ती देते हैं। और फिर ऋतु काल में मतलब होता है ऋतुकाल, जैसे कि पीरियड जब आता है उसके 5वें-7वें दिन के बाद से हम उसको बस्ती देना शुरू करते हैं, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, या फिर 8वें दिन, 9वें दिन। तो इस तरह से हम उत्तर बस्ती का कार्य होता है। और उत्तर बस्ती देने के लिए डिपेंड करता है कि जो किस व्याधि के अंतर्गत, किस प्रकृति के अंतर्गत कितना अग्नि बल है, क्या दोष है, उसके आधार पर हम मात्रा निर्धारित करते हैं। लेकिन जो भी मात्रा हम देते हैं पेशेंट को, या जो भी इंट्रायूटेराइन मेडिसिन डाली जाती है, वो कम से कम 3 मिलीमीटर से लेके 3 ml से लेके 5 ml तक ही होना चाहिए। ज्यादा देने से फिर उसके जो है योनि बस्ती व्यापक भी होने की संभावना रहती है। तो ऐसे केसेस के लिए हमें उसके पहले अगर आप और पूर्ण क्रम चाहती हैं, तो जब हम करने चाहते हैं तो पहले हम वहां पर हल्का सा स्नेहन करते हैं, नाभि में अधोदर पे, नाभि पे पूरण करते हैं, अधोदर पे हल्का सा लेपन करते हैं द्रव्य का, स्नेह का। और उसके बाद हल्का सा स्वेदन करते हैं। जैसे कि अगर हम कर पाते हैं तो हॉट वाटर बैग भी रख सकते हैं, नहीं तो गर्म कपड़े से भी उसका हल्का स्वेदन कर देते हैं। और जब हम उत्तरवस्ती कर लेते हैं उसके बाद भी पेशेंट को उस पोजीशन में लटा के रखते हैं। आप मूत्र मतलब उसको जब मूत्र लगता है कि अब पेशाब करने जाना है, मूत्र आ रहा है, तभी तक वो वहां लेटी रहती है। अगर कम से कम 45 मिनट्स तक, मैक्सिमम जो है वो अगर हम 90 मिनट्स तक भी उसको लटा सकते हैं। और उसकी जो पोजीशन होती है वो लेफ्ट लेटरल करके उसको, उसका एक पैर उठा के नीचे वाला पैर थोड़ा मोड़ के और लटाते हैं, पोजीशन में देते हैं पेशेंट को, वो काफी इफेक्टिव रहता है।
और कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं आप मैडम। मैम लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटाते हैं? जब हम देंगे तब तो हम लिथोटमी पोजीशन में देंगे, लेकिन जब जी। हम दे देते हैं तो थोड़ी देर पेशेंट को लिथोटमी पोजीशन से थोड़ा रिलैक्स करते हैं, उसके पैर वगैरह थोड़ा सा कहते हैं फैला लो, है ना, सीधा लेट जाओ। फिर उसके बाद जब पेशेंट 5 मिनट 10 मिनट तक कहता है हम करवट ले सकते हैं, तब उसको हम करवट करके लेटा सकते हैं। जी जी मैम, तो इसके लिए जो भी उपकरण उपयोग में लिए जाते हैं मैम, जैसे क्या कितने ml की सिरिंज और यूज सबसे होती है पहले मैम? तो हमें स्पंज होल्डिंग फोर्सिप लेना होगा। स्पंज होल्डिंग का मतलब होता है कि हमें ऑटोक्लेव्ड स्पंज लेना है, या जैसे हमने गॉज पीस जो है वो ऑटोक्लेव करा लिए, हमने कॉटन को ऑटोक्लेव करा लिया, सारे इंस्ट्रूमेंट भी हमने ऑटोक्लेव करा लिए, ठीक है मैम। हमने ऑटोक्लेव ग्लव पहना या स्टेराइल ग्लव पहना, और हमने जो है स्पंज होल्डिंग फोर्सिप पहले उठाई, उसमें हमने स्पंज लगाया, मतलब हमने थोड़ा सा गॉज पीस में कॉटन ली और उसको बनाया, और उसके बाद उसको एंटीसेप्टिक लोशन से डिप किया। जैसे कि हम पंचवल्कल क्लॉथ से भी डिप कर सकते हैं, लेकिन वो पंचवल्कल क्लॉथ 100% जो है वो एसेप्टिक होना चाहिए। कभी कभी ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, लोग इनको जो ड्रग हम अंदर देते हैं और जो हम जिससे वॉश करते हैं वो भी हम ऑटोक्लेव वाले अपने ड्रम में रख देते हैं, और उसी से उसको अच्छे से पहले सेंट्रल टू पेरिफेरी करके वॉश करते हैं। उसके बाद जब हमने अच्छे से वॉश कर लेते हैं तब फिर हम सिम्स स्पेकुलम लगाते हैं पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए। फिर एंटीरियर वेजाइनल वॉल स्पेकुलम लगाते हैं एंटीरियर वेजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए। समटाइम्स कुछ पेशेंट हमारे बहुत सेंसिटिव होते हैं तो हमें बॉल सेरम नहीं भी पकड़ना पड़ता है। हम सर्वाइकल लॉस अगर हमारे सामने क्लियर आता है तो हम जो एनजी फीडिंग होती है बच्चों की 4 नंबर 5 नंबर वो ट्यूब लेते हैं। एनजी फीडिंग ट्यूब जो होती है बच्चों की, उस ट्यूब को हम जो है सर्वाइकल कैनाल में या सर्वाइकल ऑस से अंदर पुश करते हैं, जितनी जितनी सर्विक्स जितना हमारे यूट्रस की लेंथ होती है। और उसके बाद उस सिरिंज में हमने जो ड्रग डालनी है वो सिरिंज में हमने पहले से लोड करके रखी है, और ड्रग ऑटोक्लेव्ड है, और उस ड्रग को हमने दूसरे जो हमारा ओपन वाला दूसरा एरिया हमारे पास है, मतलब जो ट्यूब हमने डाली है, एक ट्यूब का जो हमारा एक किनारा तो अंदर से लगे यूट्राइन ट्यूब में, यूट्राइन कैविटी में, और दूसरे से हमने उसको पुश करना होता है। वो हम कोशिश ये करते हैं कि जब हम यूट्रस में ट्यूब डालते हैं तो हम उससे पहले या तो उसको उसका जो दूसरा किनारा होता है, जो बाहरी किनारा होता है, उसको बंद रखते हैं, और या फिर हम उसमें क्या करते हैं, एक बार उस ट्यूब को स्टेराइल होती है तो एक बार उसको हम डिप कर देते हैं ऑयल में, और उसके बाद उसको हल्के से पुश करते हैं। समटाइम्स क्या होता है, हमें बॉल सेरम की भी जरूरत पड़ती है, हम अपर लिप या लोअर लिप सर्विक्स का थोड़ा सा पकड़ के और उसके बाद डालते हैं तो और इफेक्ट रहता है। लेकिन कुछ पेशेंट नहीं पकड़वाना चाहते हैं या बहुत पेनफुल होता है तो हम उसको डायरेक्ट भी पुश करते हैं। हमें सर्वाइकल ऑस में ट्यूब को अंदर ले जाना है और उसी ट्यूब के माध्यम से हमें मेडिसिन को डालना है, और मेडिसिन की क्वांटिटी मैंने जैसे बताया है कि 3 से 5 ml से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग 5 ml वाली ही सिरिंज यूज करते हैं। जी मैम, थैंक यू मैम, बहुत डिटेल में बताया, थैंक यू। जी मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है या बताना है? प्रणाम सर, एक मनीषा मैडम से पूछना था। मनीषा मैम आप हैं? डॉक्टर मनीषा मैम, हाँ जी जी पूछिए। सर, प्रणाम हाँ सर, जी, प्रणाम प्रणाम मैम। मैम। मैम आपने एक कल परसों डाला था अपना, किसी ने पूछा था बीपी के लिए, उसके रिस्पांस में डाला था अपना एक एक्सपीरियंस अपना खुद का, कि मैंने मेरा बीपी रहता था 150 बाय समथिंग, फिर वो 130 बाय 80 आया। आपने कहा था कि अमल पित्त की प्रॉब्लम थी, उसके लिए विरेचन लिया। हेलो मैम। हाँ मैम, हाँ बोलिए। हाँ जी, तो आपने उसमें लिखा था कि मैं रेगुलर, उससे मेरा बीपी डाउन आ गया, और मतलब मैम मेरा कोई और मनीषा होंगी, मेरा तो बीपी है नहीं मुझे। ओके, मतलब मनीष, उस पे नाम मनीषा ही, डॉक्टर मनीषा ही आ रहा था, मेरे को नहीं पता मनीषा क्या। महंत भी है, तो मेरा तो एक्चुअली बीपी नहीं है। कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ जनरली तो मैं मानस मित्र ओके, गुटिका या मतलब वो सतगंधा दूसरे को भी ले पता है लेती हूँ। आपको कौन से हैं डॉक्टर मनीषा, पता नहीं कौन से हैं। तो नहीं मैम, कोई बात नहीं। मैम ने एक तो मैम अंजना मैम का मैं थैंक यू कहूंगी, और मैम मैं यही आपसे भी मैं बोलना चाह रही थी कि जैसे उत्तर बस्ती का देते हैं तो पहले कहीं और अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा करके अच्छे से सीख लें तो अच्छा रहता है, क्योंकि मैम, हेलो अंजना मैम,
जी मैम बोलिए, मैं सुन रही हूँ, बताइए मैम जी। हाँ मैम, क्योंकि उत्तर वस्ती ना डायरेक्ट जैसे देते हैं ना, तो बहुत सारे उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन भी होते हैं। और बहुत अच्छे से उसको एयर रिमूव करके और कैथेटर को जैसे आपने कितने अच्छे से क्लियर बता दिए एकदम, और अननोन पर्सन भी बहुत अच्छे से कर लेगा। लेकिन किसी के साथ में करें मैम तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और साथ हाँ में ट्रेनिंग जरूरी होती है मैम, एक बार ट्रेनिंग अच्छे हाँ, से क्योंकि मिले तो ये ठीक रहता ये है। चीज ले जी करके और कभी कॉन्ट्राइंडिकेशन हुआ ना, तो फिर आयुर्वेद फिर बदनाम होने लगता है। तो कोई भी जी कार्य करें तो बहुत अच्छे से और सक्सेसफुली करें, उसमें कोई ऐसा कारमुक्त ना आए। और मैम ने तो इतने अच्छे से बता दिया कि कोई भी कर सकता है, थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस करे तो। थैंक यू मैम आपका। हाँ ओके मैम, जी आप जी बोल रहे मैम। थे ना। एक्चुअली मैम तो उसमें ना उन्होंने लिखा हुआ था कि ऐसे मतलब उन्होंने लिखा हुआ था कि मैं रेगुलरली कोई बीपी की मेडिसिन नहीं ले रही, और अभी जी तक कभी नहीं ली। तो उन्होंने तो अमल पित्त के लिए विरेचन लिया, उससे बीपी भी डाउन आ गया उनका। और वो कह रहे थे कि मैं सिर्फ थायराइड की प्रॉब्लम है, उसका भी मेरे को डोज डॉक्टर ने फिर बोला कि कम करने के लिए बोला। तो मैंने तो उनसे यही पूछना था कि वो तो उन्होंने विरेचन किसी और प्रॉब्लम के लिए लिया, बीपी डाउन हो गया, वो लिख रही है कि मैं रेगुलर कुछ नहीं ले रही, लेकिन अंदर अगर उनका बीपी बढ़ रहा है, ठीक है, तो जी उसको उसके लिए अगर चाहे वो मॉडर्न नहीं ले रही, एलोपैथिक नहीं ले रही, तो उनको जी चाहे आयुर्वेदिक लाइन पे ट्रीट करना तो चाहिए, अदरवाइज तो फिर वो संप्राप्ति और आगे के मतलब उसको गड़बड़ होते वो किसी और बीमारी के रूप में भी निकलेगी। मतलब मैं ये पूछना था कि वो ऐसा मतलब क्यों नहीं ले रही कुछ भी। और बीपी रह रहा, तो यदि विरेचन किया है उन्होंने, तो हो सकता है कि पित्त की वजह से उनको ऐसा लग रहा होगा, वातज पित्त होगा, वायु बढ़ रहा होगा, या किन्हीं कारणवश से उनको टॉक्सिन होगा और निकलने के बाद से उनको रिलैक्स हो गया, ये भी हो सकता है मैम। और नहीं बीपी, चूंकि थायराइड है उनको, तो कहीं ना कहीं उनको है तो एंडोक्राइनल प्रॉब्लम तो है ही कहीं ना कहीं, तो उसकी वजह से विरेचन करने से उसमें भी लाभ मिला होगा उनको। नहीं वो तो मिल गया। आई मीन टू से कि वो बीइंग आयुर्वेदिक फिजिशियन वो कह रही है कि उनको पता है कि मेरी बीपी की प्रॉब्लम है, मैं मेडिसिन कोई नहीं ले रही, मैंने नहीं लिया आज तक। उन्होंने वैसे एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैंने अमल पित्त के लिए लिया तो मेरा उससे भी बीपी डाउन आ गया, क्योंकि किसी और डॉक्टर ने पूछा था कि बीपी के लिए क्या करेगा फज प्रकृति में। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मैं पित्तज प्रकृति हूँ, मेरा बीपी भी बढ़ता है, तो मैंने अमल पित्त के लिए ये लिया तो मेरा बीपी भी डाउन हुआ, लेकिन मैं बीपी के लिए रेगुलरली कोई मेडिसिन नहीं ले रही। ये तो उनको तो उसमें रहना चाहिए, सुपरविजन में रहना चाहिए, खुद को भी मॉनिटरिंग करना चाहिए कंटिन्यूअसली, क्योंकि कभी भी ये फिर बढ़ सकता है और नहीं, जाकर के कहीं वही ना कहीं वही क्वेश्चन पूछना था कि वो जी, अब बीपी के लिए फिर उनको लेना चाहिए आयुर्वेदिक लाइंस पे ही, सिद्धांतों पे ही, हाँ चाहे उसको उसमें ही लें, उसमें ही लें, उसके ही उसमें लें। या कभी कभी ऐसा होता है मैम कि मेरे जैसे पेशेंट है कि पुराने 7-8 साल से बीपी की मेडिसिन ले रहे थे, उनको थायराइड भी था और ऑर्थराइटिस भी था, बहुत सारे प्रॉब्लम थे, पाइल्स के भी प्रॉब्लम्स थे, हाइपर एसिडिटी भी थी। ये सारी चीजें क्योर होने के बाद उनकी बीपी एकदम कंट्रोल आ रही है, तो मेरे को मेडिसिन देने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं 2 महीने 3 महीने पे भी देखती हूँ तो 120, 70, 74 ऐसे आते हैं। तो कभी कभी होता है मैम, लेकिन उनको मॉनिटरिंग करना चाहिए क्योंकि उनको बीपी रहती है। तो यस मैम, आपका बिल्कुल ये सोचना बहुत सही है और उनके हितकारी है ये। तो हो सकता है मैम कभी जैसे अभी मेरे यहाँ पेशेंट आए, उनको लगभग लगभग 14-15 साल से उनको माइग्रेन है। वो बालको में मैनेजर पोस्ट पर हैं, तो उनको काफी स्ट्रेस भी रहता है, और 15 साल से कंटिन्यूअसली उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन लिया। थोड़ा भी धूप में नहीं निकल सकती हैं, उनको फिर वॉमिट होने लगता है या चक्कर आने लगता है। वो आज आई थी, तो उनमें यही रहा कि उनका जो खान पान था शुरू में वो बहुत विकृत था, और मेडिसिन लेते लेते उनको रस रक्त ये इसकी तो दुष्टि हुई ही। दूसरी बात है कि वो स्टेरॉइड बेस पे इतनी ज्यादा हो गई हैं कि मेरे को उनको ट्रीटमेंट देने में भी प्रॉब्लम जा रहा है, कहाँ से शुरू करें। मैंने कहा थोड़ा सा उनको विरेचन कराते हैं, वमन करने के लिए रेडी नहीं है, बोलती बोलती मेरे को होता रहता है, पित्त बहुत निकलता है। तो अभी दीपन पाचन करके और विरेचन के लिए व्यवस्था की हूँ, नस से दे करके आज भेजी हूँ।
और काफी जब नस से दी हूँ तो उनको काफी मुंह से बलगम भी आने लगा, बहुत मेडिसिन भी उनकी साथ में भी निकली। तो इसके साथ में और बोलती कि मेरे को बीपी कभी बढ़ जाता है और कभी एकदम लो हो जाता है। तो ऐसा भी होता है मैम, पित्त होने की वजह से जैसे पित्त का शमन हो गया तो ठीक लगा, और पित्त बढ़ गया तो बीपी बढ़ गया। तो ये वातज पित्त की पेशेंट है ये, तो ऐसा भी हो सकता है मैम उनके साथ। जी मैम, जी, थैंक यू मैम। तो ऐसे 15 साल 20 साल पुराने पेशेंट आते हैं और उनको हम लोगों को ट्रीट करना रहता है, और संप्राप्ति जैसे हेतु संप्राप्ति निकाल लेते हैं, और सिंपली यदि हम दीपन पाचन करके और विरेचन लंघन भी करा लेते हैं तो उनको काफी मैनेजमेंट तो आता है कि हाँ चलो बीपी ठीक है, लेकिन कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए। कभी भी बीपी एक सर्टेन एज पे 40 के अबव यदि हम हैं तो हमको ही मैनेज करना चाहिए कितना है, कितना बढ़ गया, या कभी स्ट्रेस बढ़ा तो बढ़ा, ये बाद में जाके हार्मफुल हो जाता है मैम। बिल्कुल, थैंक यू। एक्चुअली मेन बात ये है कि बीपी का ऐसा कोई क्लियर कट क्राइटेरिया हम ऐसे तो नहीं ले सकते। मतलब लोग ज्यादातर है, एक आध रीडिंग ठीक आ गई, एक दो बार किया, जैसे मेडिसिन ले रहे थे समय ठीक है, उसके बाद छोड़ दी, एक दो बार चेक किया ऑफ एंड ऑन, कभी ठीक आ गया तो उन्हें लगता है कि बीपी ठीक हो गया। ऐसे हम डिक्लेयर नहीं कर सकते कि बीपी मेरा ठीक रह रहा है, मेरे अंदर सारा कुछ अभी सेटल्ड है। तो उस वजह, लेकिन अंदर से अंदर पैथोलॉजी चलती रहती है, वो हार्ट के ऊपर अफेक्ट करती है, उसको वीक करती है, उसके मसल्स को भी एंड ऑल। वो लेटर ऑन फिर किसी कॉम्प्लिकेशन के रूप में बाहर आएगी। उसको हम इस तरह से अगर मतलब अपने आप को बिफूल करते हैं, मतलब मेंटेनेंस डोज तो रखना ही चाहिए। मेरा चाहिए अंजना मैम बताएंगे प्लीज। कभी कभी क्या है, प्री मेनोपॉजल डिसऑर्डर में भी ऐसा अप डाउन होता है। मैम बताएंगे इसके बारे में और थोड़ा सा। एक्चुअली मैम देखिए, मेरा क्या मानना है ना, मैं तो इस बात को यही मानती हूँ कि अगर इस तरह का कोई भी आपको वो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ रही है, या कोई भी हार्मोनल चेंज आ रही है, या बॉडी में कुछ भी आ रहा है, तो उसका जो आप प्रज्ञापराध कर रहे हो, या जो आपका लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हो रहा है, या सबसे मतलब जो भी हेतु हो रहा है, उसका जो मेन कारण होता है वो ग्रहणी दृष्टि होता है। तो जैसे उन्होंने बोला कि नित्य विरेचन किया, मतलब उन्होंने क्या किया कि शोधन किया, और उसके अलावा मल को बाहर निकाला, या दोषों को बाहर, जो भी हमारे मल का पाचन करके, और जो दोषों को सात्विक अवस्था में लाए या सामान्य अवस्था में लाए, और वहां बाहर निकाला। तो देखिए, अगर हम एक सिंपल सी बात करते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी जो पैथोफिजियोलॉजी होती है वो कभी कभी कहना चाहिए कि कुछ कारणों से हो जाती है। जैसे कोई कभी हमें सेटबैक लगा, या कोई अचानक ऐसी कंडीशन आई, या हमने कुछ बात पे बहुत सोचा, या कोई स्ट्रेस रहा तो बीपी बढ़ गया। जरूरी नहीं है कि वो क्रॉनिक बीपी की पेशेंट रही हो, है ना। जी मैम, है ना। तो यहाँ पे जैसे मैडम बहुत अच्छा सोच रही है, मैडम ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हमें जैसे आगंतुक कारणों से अगर बीपी हमारा बढ़ेगा, तो हम उसको अगर नित्य विरेचन से और शूट शेखर से, और हमने देखा कि हमारा वो उस मेंटेन हो रहा है, और उसके बाद हमारी बॉडी में कोई इस तरह की दृष्टि नहीं आ रही है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हाइपरटेंशन के पेशेंट थे। ऐसा मैंने शुगर पेशेंट में भी देखा है। शुगर पेशेंट भी होता है कि कभी कभी उनको अचानक से देखते हैं कि स्ट्रेस होता है, और फिर उनको पता चलता है बाप रे बाप इतना शुगर बढ़ गया, और फिर जब नॉर्मल होती है कंडीशन तो वो शुगर एकदम लो भी चला जाता है। जी ना मैडम। तो ये हमें, जैसे हमारा शास्त्र बहुत अच्छी बातें बोलता है, उसने जो हेतु का इतना बड़ा बताया है कि जो भी हम डिजीज पढ़ते हैं उसके बारे में सारे हेतु, आहार विहार, कितना तो मानसिक सब तो बताते हैं वो लोग। उस पे भी अगर हम थोड़ी सी भी स्टडी करें, तो पहले अगर वहां पे हम जाएं और हेतु का निदान करें, या निदान परिवर्जन करें, तो हम इस सब में बहुत आगे पहुंच जाएंगे। ये मेरा सोचना है। बाकी तो भी और चीजें हैं, बहुत अच्छा टॉपिक आज छेड़ा है, लेकिन अब समय भी नहीं है। लेकिन इसमें इतना ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। फिर भी एक एज के साथ साथ, और अगर किसी को ऐसा इंसिडेंस हुआ है तो उसको अपना लगातार चेकअप कराते रहना चाहिए। वही मतलब बिना मॉनिटरिंग के तो हम मतलब मॉनिटरिंग ही एक क्राइटेरिया है जिससे हम मतलब पता चल सकता है कि हमारा ये तो हमारा शास्त्र भी कहता है ना, दिनचर्या ऋतुचर्या का प्रॉपरली आप पालन करिए। वो उसका मतलब तो वो तो कहता है ना कि यहाँ वात का शमन हो रहा है, यहाँ वात प्रकोप हो रहा है, यहाँ वमन कराना है, आप विरेचन कराना है। ये तो हमारा शास्त्र कह ही रहा है ना मैडम, है ना। नॉर्मली कह रहा है ना, सूत्र स्थान इसीलिए बनाया है उन्होंने कि पूरा जो प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा है, तो उसी पे अगर हम ध्यान देते रहेंगे, नॉर्मली भी कि हमारा नहीं भी पड़ रहा है, फिर भी वो कह रहा है कि कफ का प्रकोप चल रहा है बसंत में, तो विरेचन वमन करा दीजिए, है ना मैडम। तो फिर अगर हम वमन करा देंगे तो बीपी कहाँ बढ़ पाएगा, है ना, अगर नहीं बढ़ रहा है तो। कई साल हो गए हमारे पेशेंट तो नहीं ले रहे, कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं। क्या मैम होता है, ऐसा होता है, इसीलिए मैंने इस बात को रखा। जी जी मैम, थैंक यू मैम।
जी मैम, थैंक यू। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, गुड नाइट, शुभ प्रणाम रात्रि। सर। प्रणाम सर, थैंक यू। प्रणाम सर। प्रणाम।